शुरू करें। आप लोगों के ग्रुप में गोविंद शरणपुर ने एक सॉन्ग भेजा है, जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन। ठीक है, आप लोगों को मिला है सॉन्ग? वॉल्यूम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, ओके। जयो जयो जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदान, नादिया नगरे दंड कमंडलुकान। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदान, नादिया नगरे दंड कमंडलुकान। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदान, नादिया नगरे दंड कमंडलुकान। नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मदान, नादिया नगरे दंड कमंडलुकान। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। देहो बोले पूरबे श्रवण प्रदीना, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। बोले पूरबे श्रवण प्रदीना, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। देहो बोले पूरबे श्रवण प्रदीना, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। बोले पूरबे श्रवण प्रदीना, गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। निराधार भावे एवे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। निराधार भावे एवे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। निराधार भावे एवे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। निराधार भावे एवे गौर अवतार, हरे कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार। जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन, त्रिभुवने करे जार चरण वंदन। वासुदेव घोष बोले करी जड़ा हाथ, जय
गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले हरि जगन्नाथ जय गौरा श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले हरि जगन्नाथ जय गौरा श्री त्रिभुवन कोरे जान चरण अमरनाथ नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मनाथ नादिया नगरे गंध कमंडलुनाथ बोले पूरवे रावण परीला गोलोकेर वैभव लीला प्रकाश करीला श्रीदादार भावे के बेघोर अवतार हरे कृष्ण नाम गौर करी लक्षार वासुदेव घोष बोले हरि जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ वासुदेव घोष बोले हरि जय गौरा जय कृष्ण जय जगन्नाथ 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जगन्नाथ बलदेव मैया सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पतरामी बाबा तुने जगन्नाथ स्वामी नयन पतरामी जय प्रभुपाद हरि
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तेर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मोरजिम के जो सब कमेटी है, गोविंद शरणपुर, सचिदुलालपुर, इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए स्पेशल प्रोग्राम श्रवणोत्सव आयोजित किया है। पहले बार संडे प्रोग्राम में ऐसा श्रवणोत्सव हो रहा है। तो ये स्पेशल प्रोग्राम है ताकि भक्तों को कृष्ण कथा में, भगवान के कथाओं में, लीलाओं में और रुचि प्राप्त हो। हमारी परंपरा के एक बहुत महान आचार्य हैं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती के गुरु हैं। तो एक बार गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, एकादशी का तिथि था, वो किसी भक्त को बोलते हैं आप मेरे आश्रम में आ जाओ, हम पूरा फीस्ट करेंगे। तो भक्त बहुत अपेक्षा के साथ आते हैं। तो भक्तों को फीस्ट बोलते हैं तो भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये आते हैं बाबा जी महाराज के आश्रम में, हमको लगता है कि बहुत बड़ा फीस्ट होगा। तो वहाँ पे देखते हैं कि कुछ भी सामान नहीं है। फीस्ट बनाने के लिए सामग्री लगता है, कुछ भी नहीं था। किचन लगभग खाली है। हरे कृष्ण, हाथ लग गया इसलिए। तो किचन लगभग खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो ये जो डिवोटी हैं बाबा जी महाराज को पूछते हैं, आपने बोला था फीस्ट है, कहाँ का फीस्ट है? तो बाबा जी महाराज बोलते हैं आज हम फीस्ट करेंगे, हम दोनों बैठ के दिन भर कृष्ण कथा करेंगे, यही फीस्ट है। तो ये हमारे आचार्यों का स्टैंडर्ड है फीस्ट। हालांकि कथा के बाद आज प्रसाद भी है, पर बाबा जी महाराज का स्टैंडर्ड था कि असली फीस्ट मतलब बैठ के कथा सुनो। भागवतम के पहले स्कंद में हमारे लिए परीक्षित महाराज का उदाहरण है। परीक्षित महाराज इसी तरह फीस्ट में भाग लेते हैं, श्रवण उत्सव में भाग लेते हैं। 7 दिन 7 रात निरंतर वो कृष्ण कथा सुनते हैं। और ऐसा नहीं था कि 7 दिन के बाद परीक्षित को बहुत बड़ा फीस्ट अरेंज है वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। तो हमारे लिए एक्चुअल फीस्ट है जब हम भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं। दिस इज एक्चुअल नेक्टर, ये सही अमृत है जो हम कंटिन्यूसली इसका आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए सुत गोस्वामी भागवतम के पहले स्कंद की शुरुआत में ही वर्णन करते हैं, भागवतम एक आम के फल की तरह है, पका हुआ आम का फल इतना मीठा है। तो सुखदेव गोस्वामी भागवतम की शुरुआत में ही सबसे निवेदन करते हैं जितना चाहिए ये आम रस जो है कृष्ण कथा, भगवान के ये रस का, कथा का आस्वादन कीजिए।
तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज और परीक्षित महाराज, इन सब आचार्यों के पच्चीनों पे चलते हुए हम थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे आज भगवान के बारे में कथा श्रवण करने के लिए। तो आज का रूल है, एक्चुअली हम 9:30 शुरू करने वाले थे, ऑलरेडी 10:30 हो चुका है। तो अभी रूल है, अभी जो आए हैं सीधा प्रोग्राम के एंड तक हॉल में ही बैठे रहना है हॉल से उठना नहीं है कि नहीं। हम जो भी करेंगे यहाँ पे कथा कीर्तन जपा टिल द एंड। तो जितना हम जैसा हम साल बिताते हैं भक्ति में, हमारा कृष्ण कथा सुनने का, भगवान की कथा कीर्तन में जप में बैठने का जो समय है, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग, है कि नहीं। तो यहाँ के भक्तों को लगा कि अभी समय है मोरजिम के भक्तों को और नेक्स्ट स्टेप आगे जाने के लिए ये अवसर है श्रवणोत्सव, जहाँ पे हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे। क्योंकि अभी जगन्नाथ स्नान यात्रा आ रहा है, उसके बाद रथ यात्रा आएगा इत्यादि। तो ये जगन्नाथ जी के भाव में, जगन्नाथ कॉन्शियसनेस में हम जगन्नाथ जी की कथाओं के बारे में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ने हमको ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। पर ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी बहुत सारे वैरायटी हैं। जब गौर पूर्णिमा आता है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस महाप्रभु कॉन्शियसनेस हो जाता है। जब रथ यात्रा आता है जगन्नाथ कॉन्शियस हो जाता है। रामनवमी आता है राम कॉन्शियस हो जाते हैं। तो अभी हम जगन्नाथ कॉन्शियस होने वाले हैं, जगन्नाथ जी की लीलाओं के बारे में हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हमने गीत गाया, गोविंद घोष महाप्रभु के एक बहुत महान पार्षद हैं। तो अंत में वर्णन करते हैं, जय गौर श्री कृष्ण श्री जगन्नाथ। वही गौर मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जो 500 साल पहले आए, वही कृष्ण है और वही जगन्नाथ है। जगन्नाथ और कृष्ण एक ही हैं, जगन्नाथ और महाप्रभु एक ही है, कृष्ण महाप्रभु एक ही है। ऑल थ्री ऑफ देम आर सेम। 500 साल पहले जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो महाप्रभु उनके लीलाओं के माध्यम से महाप्रभु एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाते हैं। जगन्नाथपुरी धाम जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धाम है, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में निवास करते हैं और साक्षात कृष्ण महाप्रभु के रूप में भी वहाँ पे थे। और दोनों चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ आमने सामने आते हैं और बहुत सारी लीलाएं करते हैं, है कि नहीं। दो अवतार, दो भगवान का रूप एक साथ। जगन्नाथपुरी में उड़ीसा भाषा में जगन्नाथ जी को भी महाप्रभु बोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु भी महाप्रभु बोलते हैं। तो दो महाप्रभु एक साथ, उसी का प्रसंग है रथ यात्रा का ये लीला। तो हम आज का जो श्रवणोत्सव है 2 भाग में करेंगे। पहला भाग हम थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत से चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे वासुदेव घोष ने यहाँ पे बताया, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो जगन्नाथ जी का लीला समझना है तो महाप्रभु की लीलाओं से ही व्यक्ति समझ सकता है। तो पहले सत्र में, हरे कृष्ण, क्वाइट नॉइजी फॉर डेट्स। तो पहले सत्र में हम चैतन्य चरितामृत से जगन्नाथ जी और महाप्रभु की लीलाओं को सुनेंगे, और दूसरे सत्र में हम एक्चुअल जगन्नाथ जी के थोड़े लीलाएं जगन्नाथपुरी में और खासकर राजापुर मायापुर जगन्नाथ जी के थोड़े लीलाओं के बारे में श्रवण करेंगे। दैट्स द प्लान फॉर टुडे। और दोनों के बीच में समय रहा थोड़ा हम कीर्तन जपा इत्यादि करेंगे, राइट। सो ये चैतन्य चरितामृत है। तो हम सब जानते हैं अभी थोड़े ही दिनों में 11 तारीख 11 जून स्नान यात्रा का उत्सव होता है। स्नान यात्रा मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को एक्चुअली स्नान यात्रा जगन्नाथ जी का जन्मदिन माना जाता है, जब जगन्नाथ जी प्रकट होते हैं। तो प्राकट्य के समय या जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, विग्रहों को बहुत सारा अभिषेक करते हैं। चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी की कथा आती है। माधवेंद्रपुरी हमारे संप्रदाय में महाप्रभु के पहले के आचार्य हैं, सबसे पहले आचार्य। माधवेंद्रपुरी जब यात्रा करके जब गोवर्धन पहुंचते हैं, उनको गोपाल जी के विग्रह प्राप्त होते हैं। और चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है माधवेंद्रपुरी गोपाल जी के विग्रह की स्थापना कैसे करते हैं। गोवर्धन के ऊपर स्थापना करते हैं और गोविंद कुंड से 900 मटका पानी ला के गोपाल जी का अभिषेक करते हैं। इसको बोलते हैं महास्नान। तो जगन्नाथ जी का भी स्नान इस प्रकार होता है, प्राण प्रतिष्ठा। स्नान बेड़ी में, अगर आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं, सामने स्नान बेड़ी है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहाँ पे विराजमान होते हैं और सबके सामने उनका स्नान होता है। जनरली हम स्नान करते हैं बाथरूम में दरवाज़ा बंद करके स्नान करते हैं। जगन्नाथ जी भी स्नान करते हैं खुलेआम, करोड़ों लोग देखते हैं उनके स्नान को। जगन्नाथ जी भगवान जो भी करते हैं ना, बिंदास, है कि नहीं। कृष्ण भगवान चोरी भी करते हैं, खुलेआम करते हैं, जो भी भगवान करते हैं सबको आनंद देते हुए भगवान कार्य करते हैं।
तो जगन्नाथ जी का इस प्रकार स्नान होता है स्नान यात्रा के दिन। तो जगन्नाथ जी का स्नान होने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ते हैं 15 दिन, क्योंकि साल भर जगन्नाथ जी लोगों को दर्शन दे रहे हैं। आप में से कितने भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं? मैंने ये फेलो डाउन ना, 1-2 बार हुआ लगता ना यात्रा। तो जगन्नाथ जी दिन भर दर्शन देते रहते लोगों को, करोड़ों लोग आते हैं। तो जगन्नाथ जी को भी ब्रेक चाहिए, तो ये अच्छा बहाना बन जाता है कि नहीं? जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, एक कारण है, पर जगन्नाथ जी ब्रेक भी लेना चाहते हैं। तो 15 दिन तक जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होता। उसी समय जगन्नाथ जी का रीपेंटिंग इत्यादि चलता है। तो 15 दिन तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते ही नहीं है, क्योंकि महाप्रभु लगभग 24 साल जगन्नाथपुरी में थे। महाप्रभु को रोज का शेड्यूल क्या था? रोज महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते थे, पहला चीज दिन में। उसके बाद अपना दिन का कार्य शुरू करते थे। तो हम इमेजिन कर सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण है, पर राधा रानी के भाव में। तो राधा रानी भगवान कृष्ण से कितना प्रेम करती है हम विचार भी नहीं कर सकते, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, क्योंकि हम सब लोगों ने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं किया है। जिस व्यक्ति ने राधा रानी जो भगवान कृष्ण के साथ इतने निकट में हैं, कृष्ण उनके सामने नहीं है, तो राधा रानी इतनी तड़प जाती है। तो महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे। 15 दिन जगन्नाथ का दर्शन नहीं, मतलब महाप्रभु पागल हो गए, जगन्नाथ पूरी छोड़ के ही निकल जाते हैं। और पास में एक 18-19 किलोमीटर दूर एक स्थान है अलारनाथ, जहाँ पे भगवान विष्णु का मंदिर है। इस जगह को ब्रह्मगिरी बोलते हैं। ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था, तो विष्णु भगवान वहाँ पे निवास करते हैं। तो अलारनाथ विष्णु और जगन्नाथ जी लगभग अभिन्न हैं। तो महाप्रभु अलारनाथ में जाके रुकते हैं। और जब स्नान यात्रा के जस्ट 15 दिन बाद जब एक्चुअली रथ यात्रा शुरू होने वाला है, या रथ यात्रा के एक दिन पहले एक उत्सव होता है नेत्रोत्सव, जब जगन्नाथ जी का दर्शन खुलता है, तो महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। सो आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन चैतन्य चरितामृत। तो महाप्रभु वापस जगन्नाथपुरी आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो उस समय क्या होता है, राजा प्रताप रुद्र, देखिए एक नॉवल है ना, एक कोई भी लेखक जब एक कहानी लिखता है, वो कहानी को कैसे लिखता है? वो 2-3 स्टोरी को एक साथ कनेक्ट करता है कि नहीं? देयर आर 2-3 स्टोरीज चल रहा है साथ में, और एंड में तीनों स्टोरीज कनेक्ट होते हैं। ऐसे कोई लेखक लिखता है ना स्टोरी। तो ये रथ यात्रा के प्रसंग में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए 2-3 कहानियां एक साथ जुड़ाते हैं। एक तो महाप्रभु कैसे जगन्नाथ जी के साथ लीलाएं कर रहे हैं, जगन्नाथ जी का कैसा रथ यात्रा होता है, वो एक प्रसंग है। और दूसरा प्रसंग है कैसे उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु का कृपा प्राप्त करता है। तो ये दोनों स्टोरी लाइन्स पैरेलली चल रहे हैं ये 2-3 अध्यायों में। तो राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा का राजा था, बहुत धनी, बहुत यशस्वी। फिर भी राजा प्रताप रुद्र उसको महाप्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा था, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी थे। महाप्रभु राजा से मिलना नहीं चाहते थे, वो एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। तो राजा प्रताप रुद्र बहुत प्रयास करता है, अलग अलग भक्तों के पास जाके, सरम भट्टाचार्य बहुत सारे भक्तों को बोलते हैं प्लीज़ मुझे एक बार महाप्रभु के चरण के दर्शन करना है। तो एक बार राजा, ये अध्याय शुरू होता है, राजा जो है सरम भट्टाचार्य को एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं प्लीज़ आप सब भक्तों को इकट्ठा करना और महाप्रभु के पास जाना। क्योंकि राजा का ये भाव था, जब कोई एक व्यक्ति भगवान को निवेदन करता है ना, भगवान शायद सीरियसली नहीं लेंगे। एक झुंड जाएगा तो भगवान सीरियसली लेंगे। ऐसा होता है ना, जब लोग गवर्नमेंट से कुछ चाहते हैं तो तरीका क्या है, झुंड इकट्ठा करो, जितना बड़ा भीड़ है हमारी मांगी पूरी करो, गवर्नमेंट सुनेगा, है कि नहीं? तो राजा का भी यही भाव था कि सरम भट्टाचार्य आप अकेले जाओगे तो महाप्रभु आपका सुनेंगे नहीं, अब भक्तों की भीड़ को लेके जाओ। तो सरम भट्टाचार्य राजा के पत्र को दिखाते हैं और राजा ये पत्र में लिखते हैं भक्तों को, अगर मुझे महाप्रभु का दर्शन नहीं मिला तो मैं राज्य छोड़ के भिक्षुक बन जाऊंगा। तो प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं राजा प्रताप रुद्र का डिटर्मिनेशन क्या है। ऐसा डिटर्मिनेशन था, भगवान की कृपा के बिना वो राज्य भी त्यागने के लिए तैयार है। कुंती महारानी, कल ही हम किसी भक्त के घर में गए थे, हम भागवतम से चर्चा कर रहे थे। कुंती महारानी उनके प्रार्थना में बताती है
त्वाम अकिंचन गोचर। कुंती महारानी बताती हैं भगवान कृष्ण को कौन पुकार सकता है या भगवान कृष्ण को कौन प्राप्त कर सकता है। नमो किंचन वित्ताय। कुंती महारानी बोल रही है कृष्ण किसके प्रॉपर्टी है, भगवान कृष्ण किसके पास आते हैं, जो अकिंचन है। अकिंचन मतलब जिसका भाव है कि कृष्ण के बिना मेरे जिंदगी का कुछ भी फायदा नहीं। तो राजा प्रताप रुद्र इतना सक्सेसफुल व्यक्ति है कि नहीं। हर एक व्यक्ति का एक एम्बिशन होता है कि नहीं। मुझे धनी बनना है, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे वो प्राप्त करना है। सबसे बड़ा एम्बिशन क्या है, अगर सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति है वो क्या बनेगा, राजा बनेगा, है कि नहीं। अगर हम राजा बन गए तो बहुत खुश हो जाएंगे। राजा प्रताप रुद्र एक्चुअल राजा था, ऐसा नहीं कि सपने में राजा बना, असली में राजा थे वो। फिर भी उनको लग रहा था ये राज्य पूरा बेकार, हाँ, विदाउट कृष्णा। तो पत्र लिखते हैं कि मुझे किसी न किसी प्रकार महाप्रभु से मिलना है। तो सब भक्त महाप्रभु के पास जाते हैं, पर महाप्रभु को देख के कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो महाप्रभु सब भक्तों को बोल रहे हैं, अरे आप लोग आए हो मुझसे बात करने के लिए, इतना भीड़ लेके किसके लिए आए हो। तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं हम बोलना भी चाहते हैं और बोलने के लिए डर भी रहे हैं। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है आप बोलो। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देखो राजा है प्रताप रुद्र, बहुत अच्छा भक्त है, आप उसको प्लीज़ दर्शन देना। तो महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं, मैं ये राजा को मिलूंगा तो मेरा पूरा नाम खराब हो जाएगा। तो महाप्रभु बताते हैं जैसे एक सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद वस्त्र में काला बिंदु लग जाता है तो वो पूरा वस्त्र, वो काला बिंदु दिखने लगता है कि नहीं। तो महाप्रभु बताते हैं मैं सन्यासी हूँ, मैं थोड़ा भी गलती करूँगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। उस समय महाप्रभु बच गए, सोशल मीडिया नहीं था, है कि नहीं। सोशल मीडिया होता तो क्या क्या होता है कि नहीं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्रभाव नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं बिल्कुल राजा से मिलूंगा नहीं, क्योंकि किसी ने फ़ोटो ले लिया वायरल कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं, मेरा धर्म का भ्रष्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं आई विल नॉट मीट। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं ठीक है आप राजा से मिल नहीं सकते, आपका डिटर्मिनेशन है कि आप राजा से नहीं मिलोगे, राजा का डिटर्मिनेशन है वो आपसे नहीं मिलेंगे तो भिक्षुक बन जाएगा। तो कुछ तो करना पड़ेगा, आपको भी संतुष्ट करना है, उनको भी संतुष्ट करना है, एक विन विन सिचुएशन तो लाना पड़ेगा। तो नित्यानंद प्रभु फाइनली बोलते हैं एक बहिर्वास यदि देह कृपा करी तहाँ पान प्राण राके तुम्हारा आश धरी। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक तरीका है, आप ना आपका वस्त्र दे दो, एक वस्त्र एक कपड़ा दे दो, एक धोती, तो राजा को लगेगा महाप्रभु ने कुछ तो कृपा किया मुझ पे। अभी देखो राजा महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, नित्यानंद प्रभु क्या बोल रहे हैं आप नहीं मिल सकते, आपका धोती बेच दो आगे। तो दिस वाज हिज प्लान। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है आपको जो करना है करो, क्योंकि अल्टीमेटली अहम भक्त पराधीनो, भगवान जो हैं भक्तों के कंट्रोल में है। तो महाप्रभु के कहने पे नित्यानंद प्रभु एक वस्त्र भेज देते हैं राजा के पास। आप इमेजिन करो आप राजा के पोजीशन में हो, राजा साधारण पोजीशन नहीं है, राजा जो कमांड करता है ना उसको मिल जाता है। राजा प्रताप रुद्र उसको एक ही इच्छा था महाप्रभु से एक मीटिंग प्राप्त करना, पर महाप्रभु मिलने के लिए तैयार नहीं है। महाप्रभु क्या बेचते हैं, उनके एक वस्त्र को बेचते हैं। तो हम राजा के जगह पे होते थे, हम सोचते थे ये बहुत बड़ा इंसल्ट है, मैं महाप्रभु से मिलना चाहता था, महाप्रभु ने अपना वस्त्र बेच दिया, ये क्या है। पर राजा का भाव क्या है, वस्त्र पान राजार हईला आनंदित मन, प्रभु रूप करी करे वस्त्रेर पूजन। तो राजा इतने खुश हो जाते हैं, उनको लगता है साक्षात महाप्रभु मेरे घर में आए हैं, उनका वस्त्र आया है, और राजा जो हैं ये वस्त्र का पूजा करने लगते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिखते हैं आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयाना समाचरम। ये शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं भागवतम में कि सबसे बड़ा आराधना है विष्णु का आराधना। विष्णु के आराधना से श्रेष्ठ है विष्णु के संबंधित चीज़ों का आराधना, तदीय, है कि नहीं। तो महाप्रभु अभी उनका कृपा देते हैं इंस्टॉलमेंट्स में, थोड़ा थोड़ा करके। तो हम सबकी ज़िंदगी में ना जैसे राजा प्रताप रुद्र को कृपा मिलता है, हम सबके ज़िंदगी में भी भगवान कृष्ण का कृपा एक साथ नहीं आने वाला है, थोड़ा थोड़ा भगवान कृपा भेजेंगे, कुछ छोटा चीज़ भेजेंगे, किसी भक्तों को भेजेंगे हमारी ज़िंदगी में। हम वो छोटी चीज़ों को कैसे वैल्यू करते हैं
उसके ऊपर निर्भर है कि अगला इंस्टॉलमेंट मिलेगा कि नहीं। दैट इज हाउ मर्सी कम्स। तो राजा जो हैं, जो भी छोटा कृपा मिलता है इतने खुश हैं, इतने ग्रेटफुल हैं, कंप्लेनिंग के मूड में नहीं है। राजा उनके अंदर दोष ढूंढते हैं। हम राजा के जगह पे होते थे, हम सोचते थे अरे महाप्रभु क्या सोच रहे हैं अपने आप को, वो मुझसे मिलना नहीं चाहते, ठीक है मैं किसी और संस्था में चला जाऊंगा, इस्कॉन एक ही संस्था है क्या, वी विल बी इन दिस मूड। पर राजा इतने नम्र हैं, उनको लग रहा है कि मेरे अंदर दोष है, महाप्रभु मुझे कृपा नहीं दे रहे, इज वेरी वेरी हम्बल। तो भगवान जो नम्र वैष्णव है, भगवान तुरंत दर्शन नहीं देते, पर भगवान जो है भक्तों के हृदय को स्टडी करते रहते हैं। कृष्ण लीला में वर्णन आता है जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला खेलते हैं ना, और रासलीला के बीच में कृष्ण भगवान गायब हो जाते हैं, उसके बाद गोपियाँ कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और बहुत समय बाद कृष्ण भगवान वापस आते हैं। तो गोपियाँ कृष्ण को बोलते हैं, पूछते हैं आप भक्तों के साथ ऐसे क्यों करते हो, आप दर्शन नहीं देते, बहुत समय बाद दर्शन देते हो। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं पर्पसली करता हूँ, पर्पसली भक्तों को दर्शन नहीं देता, क्योंकि मैं भक्तों के हृदय को, उनके एटीट्यूड्स को स्टडी करना चाहता हूँ। तो भगवान जो है गौर से भक्तों के जो एटीट्यूड है, मनोभाव है, जो भगवान का कृपा है किस प्रकार लेते हैं उसको देखते रहते हैं। तो राजा बहुत खुश हो जाते हैं और ये वस्त्र का पूजा करते हैं। उसी समय रामानंद राय का आगमन होता है। रामानंद राय कौन थे? जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे, ये 2-3 अध्याय पहले महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा है। महाप्रभु कोवूर करके एक स्थान है आंध्र प्रदेश में, गोदावरी नदी के तट पे। कभी मोरजिम के भक्तों को लेके जाना चाहिए, बहुत पवित्र स्थली है। दक्षिण भारत में महाप्रभु श्रीरंगम में सबसे ज़्यादा समय रुकते हैं, 4 महीना। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कोवूर, 10-15 दिन महाप्रभु कोवूर में रुकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं। रामानंद राय कौन थे? राजा के लिए गवर्नर थे। जैसे होता है ना, एक राजा होते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर्स होते हैं, है कि नहीं। तो राजा पूरे उड़ीसा के राजा थे प्रतापरुद्र, उनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे। तो ये पूरे आंध्रा कोवूर गोदावरी तट का गवर्नर थे रामानंद राय। तो महाप्रभु रामानंद राय से मिलके बहुत खुश होते हैं, 10 दिन तक बहुत कुछ बातचीत करते हैं, अलग अलग कृष्ण कथा, अलग अलग बहुत सारे रस के बारे में, रस तत्व के बारे में चर्चा करते हैं। और फाइनली महाप्रभु वहाँ से निकलते महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं मैं जब जगन्नाथपुरी वापस आऊँगा आप भी मेरे साथ आ जाना, सरकारी नौकरी छोड़ देना, फुल टाइम मेरे साथ ज्वाइन हो जाना। तो अभी रामानंद राय किसके लिए काम कर रहे हैं? राजा प्रतापरुद्र। राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। महाप्रभु राजा से मिलने के लिए तैयार नहीं, पर महाप्रभु किससे मिलना चाहते हैं? रामानंद राय जो राजा के सेवक हैं। तो अभी रामानंद राय को रेजिग्नेशन देना है, तो किसके साथ रेजिग्नेशन देंगे? किसको? राजा को। तो रामानंद राय राजा के पास जाते हैं और बोलते हैं महाप्रभु ने मुझे बुलाया है, बुलावा आया है कि नहीं महाप्रभु ने मुझे बुलाया है उनकी सेवा में, प्लीज़ मैं आपकी सेवा को छोड़ना चाहता हूँ, है कि नहीं। तो राजा नहीं सोच रहे हैं कि अरे तू मेरा जूनियर है, मुझे कृपा नहीं, सीनियर को कृपा नहीं, जूनियर को कृपा मिल रहा है, तो राजा चाहिए तो इसका भी पत्ता काट सकते हैं। पर राजा ये नहीं करते, राजा बहुत खुश हो जाते हैं। राजा प्रतापरुद्र सोच रहे हैं ठीक है मुझे कृपा नहीं, किसी को तो कृपा मिल रहा है, चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। तो ये दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट मूड अब यहाँ पे है, राजा प्रतापरुद्र के भावों को समझ रहे। सो देयरफॉर रथ यात्रा के साथ साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं राजा प्रतापरुद्र के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हमको जगन्नाथ जी का कृपा मिलेगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, जगन्नाथ जी कब दर्शन देंगे? जब ये भाव होगा। तो राजा उनके अंदर ईर्ष्या नहीं है, बोल रहे ठीक है किसी को तो कृपा मिल रहा है, चलो मैं उसको हेल्प करता हूँ। तो राजा रामानंद राय को क्या बोलते हैं, आज से आपको रेजिग्नेशन मैंने स्वीकार कर लिया, आप छोड़ दो सरकारी नौकरी, आप निश्चिंत होकर भगवान कृष्ण का, महाप्रभु का भजन करना, मेरे तरफ से आपको पेंशन भी आएगा, और वो भी डबल पेंशन, जो आपको सैलरी मिलता रहा है उससे डबल, है कि नहीं। तो इस्कॉन के सब भक्तों को ऐसा फैसिलिटी मिलना चाहिए, है कि नहीं। गवर्नमेंट बोलना चाहिए आप इस्कॉन में फुल टाइम काम करो, आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा महीना महीना। उसके लिए राजा प्रतापरुद्र जैसा गवर्नमेंट भी चाहिए, है कि नहीं। ऐसा कोई राजा होगा तो ऑटोमेटिकली होगा। तो रामानंद राय जो हैं अभी महाप्रभु के पास आते हैं। तो रामानंद राय यहाँ पे आता है, महाप्रभु के पास आके क्या करते हैं, राजा का गुणगान करते हैं।
तो रामानंद राय महाप्रभु के सामने आके राजा के बारे में बताते हैं कि मैं कुछ भी भक्त नहीं हूँ, मेरे अंदर भक्ति है ही नहीं, राजा प्रताप रुद्र आपका इतना महान भक्त है। इस प्रकार से महाप्रभु के दिल को सॉफ्ट करते हैं। देखिए महाप्रभु बुद्धिमान, पर महाप्रभु से ज़्यादा चतुर उनके भक्त हैं। तो महाप्रभु डिसाइड करते हैं कि मैं राजा को कृपा नहीं दूंगा, पर भक्त किसी न किसी माध्यम से महाप्रभु के पास जाते हैं। पहले सर्वभट्टाचार्य जाते हैं, बाद में नित्यानंद प्रभु जाते हैं, बाद में रामानंद राय जाके महाप्रभु का गुणगान करते हैं। और रामानंद राय महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज़ आप एक बार राजा से मिलना। फिर से महाप्रभु बोलते हैं मैं मिल नहीं सकता। तो फाइनली महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आप इतना ही मुझे पुश कर रहे हो राजा से मिलने के लिए, तथापि तुम्हार यदि महाआग्रह तबे आनी मिली तुम्ही तहार तनय। तो महाप्रभु बोलते हैं ठीक है, आप इतना ही मुझे पुश कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो कि राजा से मिलो, राजा से मिलो, ठीक है, मैं राजा से तो मिल नहीं सकता, आप राजा के लड़के को लेके आओ। अभी यहाँ पे भी राजा सोच रहे हैं अरे मुझे कृपा नहीं मिल रहा है, मेरे साथ सब लोगों को मिल रहा है। पर द किंग इज़ नॉट एनवियस। राजा बहुत खुश होकर अपने लड़के को भेज देते हैं। तो जब ये लड़का आता है महाप्रभु से मिलने के लिए, ये लड़का ना श्याम वर्ण का था, लिटिल ब्लैकिश इन कलर, और जिस दिन वो महाप्रभु से मिलने के लिए आता है वो पीताम्बर वस्त्र पहन के आता है, येलो कलर धोती। तो महाप्रभु ये बच्चे को देख के तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण होता है और महाप्रभु बोलते हैं ए महाभागवत यहाँ दर्शने व्रजेंद्र नंदन स्मृति हय सर्वजने। तो महाप्रभु बोलते हैं ये बच्चे को देख के तुम महाभागवत हो, तुमको देख के मुझे कृष्ण का दर्शन हो रहा है, कृष्ण का स्मरण हो रहा है। ये बोल के महाप्रभु जाके ये बच्चे को, राजा के पुत्र को आलिंगन कर लेते हैं। महाप्रभु जस्ट गोज एंड एम्ब्रेसेस द बॉय। और जब आलिंगन करते हैं ये राजा के पुत्र के अंदर इतना अष्टसात्विक भाव आता है। प्रभु स्पर्शे राजा पुत्रेर हैल प्रेमावेश श्वेत कंप अश्रु स्तंभ पुलक विशेष। तो तुरंत अष्टसात्विक विकार, कृष्ण कृष्ण करके चिल्ला रहे हैं, आंखों से अश्रु, बाल खड़े हो रहे हैं, कंपन हो रहा है शरीर का, और सब भक्त इतने हैरान हैं। ये महाप्रभु का कृपा है। तो आगे के एक श्लोक में वर्णन आता है, सेई हाइते भाग्यवान राजार नंदन प्रभु भक्त गण मध्य हैला एक जन। तो उस दिन से महाप्रभु क्या बोलते हैं ये बच्चे को, तुम मेरे साथ ही रुकना, जस्ट स्टे विथ मी। तो उस दिन से वो महाप्रभु का सबसे निकट का पार्षद बन गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं, एक दिन पहले मतलब नियोफाइट डिवोटी था, डिवोटी भी नहीं था एक दिन पहले, अगला दिन टॉप मोस्ट डिवोटी, नॉन डिवोटी से बीच का स्टेज सब क्रॉस कर दिया उसने, जनियों से डिस्कवरी कोर्स, गीता कोर्स को सब क्रॉस कर दिया, सीधा प्योर वैष्णव। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु, दिस वॉज ऑल पॉसिबल बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड। परम करुणा पहुदुई जन निताई गौर चंद्र सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। तो यहाँ पे उदाहरण है, ये महाप्रभु का कृपा है। महाप्रभु ने एक नए बच्चे को सीधा उनका निजी पार्षद, द मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट बना दिया। तो इस प्रकार महाप्रभु धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में राजा को कृपा दे रहे हैं। तो उसी समय क्या होता है, ये रथ यात्रा के एक दिन पहले की बात है। तो महाप्रभु के मन में भाव आता है कि मुझे गुंडीचा मंदिर की सफाई करनी है। अगर आप लोग गए हो रथ यात्रा के समय, तो रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है। क्यों? क्योंकि अभी जगन्नाथ जी, गुंडीचा मंदिर जो है ना, एक और श्री मंदिर है लक्ष्मी का मंदिर, दूसरा और गुंडीचा मंदिर है जो वृंदावन के भाव में है। तो अभी गुंडीचा मंदिर साल भर बंद रहता है, क्योंकि साल भर बंद रहता है, बहुत सारा धूल इकट्ठा होता होगा। तो महाप्रभु का भाव था अभी जगन्नाथ जी वहाँ पे जाने वाले हैं तो मंदिर की सफाई होनी चाहिए, है कि नहीं। तो महाप्रभु नहीं सोच रहे हैं राजा का कर्तव्य है, गवर्नमेंट का कर्तव्य है। महाप्रभु सोच रहे हैं अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं कुछ करूँगा। तो महाप्रभु का एक भाव आता है कि हम सब भक्तों के साथ, हम सब गौड़ीय वैष्णव मिलके गुंडीचा मंदिर की सफाई करेंगे, मंदिर को बहुत शुद्ध बनाएंगे ताकि जगन्नाथ जी आ सके। तो महाप्रभु वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे, काशी मिश्र, तुलसी, इनको बोलते हैं मुझे एक भिक्षा चाहिए आप लोगों से। महाप्रभु भिक्षा मांग रहे। क्या भिक्षा मांग रहे? मुझे सेवा करने का, गुंडीचा मंदिर सफाई करने का अवसर दीजिए। जनरली ऐसा कोई भिक्षा मांगता है क्या? है कि नहीं? लोग भिक्षा मांगते हैं क्या, प्रभु जी प्लीज़ मुझे अब सेवा देना। ऐसा कोई भक्त मिलना बहुत रेयर है।
पर महाप्रभु सेवा के लिए भिक्षा मांग रहे, इज बेगिंग फॉर सर्विस। तो वहाँ के जो सेवक हैं तुलसी, काशी मिश्र, जगन्नाथ मंदिर के सुपरिटेंडेंट, मेन प्रीस्ट, बोलते हैं राजा का स्टैंडिंग ऑर्डर है जो भी महाप्रभु को चाहिए तुरंत दे दो। तो राजा जो है ना सामने आके महाप्रभु की सेवा नहीं करते, पर पीछे से महाप्रभु को सब फैसिलिटेट करते हैं। तो महाप्रभु ने इन लोगों को बोला था जो भी चैतन्य महाप्रभु को चाहिए तुरंत दे दो। 4 महीना बंगाल से भक्त आते हैं जगन्नाथपुरी में रुकने के लिए, उनके रुकने का जगह किसने दिया? राजा ने दिया। अभी 4 महीना रुकेंगे, प्रसाद लगता है सब भक्तों के लिए। 4 महीना स्पॉन्सर्ड बाय किंग प्रताप रुद्र। तो महाप्रभु ने 18 साल जगन्नाथपुरी में अपना संस्था जो प्रचार कार्य किया है, महाप्रभु ने कहीं फंड कलेक्शन नहीं किया, कहीं पर वर्णन नहीं है कि महाप्रभु ने फंड कलेक्शन किया। पूरा महाप्रभु का मूवमेंट स्पॉन्सर्ड बाय किंग प्रताप रुद्र, एवरीथिंग। सो पीछे से राजा प्रताप रुद्र सब भक्तों के लिए सेवा कर रहे हैं। तो महाप्रभु के कहने पे ये तुलसी, सुपरिटेंडेंट इत्यादि महाप्रभु को बहुत सारे झाड़ू, मटका इत्यादि देते हैं। और गुंडीचा मंदिर के मार्जन के सुबह महाप्रभु सब भक्तों के माथे पे चंदन लगाते हैं और महाप्रभु प्रेम से हर भक्त के हाथ में झाड़ू देते हैं। चंदन भी लगाते हैं, झाड़ू भी देते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं चलो। पर ऐसा नहीं कि महाप्रभु भक्तों को बोल रहे हैं आप सब लोग चलना, शाम को मिलेंगे। महाप्रभु भी आगे जा रहे हैं। सो प्रॉपर एक्सप्लेन से दिस इज अ लीडर। ऐसे नहीं कि महाप्रभु ने बोल दिया आप लोग झाड़ू लगाओ, मैं ना CCTV कैमरा में देखता रहूँगा। महाप्रभु ऑल्सो लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। तो महाप्रभु भी जाते हैं। और महाप्रभु वहाँ जाने के बाद गुंडीचा मंदिर है ना, बहुत बड़ा जगह है। हमने कई साल हमने गुंडीचा मंदिर की सफाई की है। एक कोना भी करने के लिए व्यक्ति थक जाता है, इतना विशाल प्रांगण है, वेरी ह्यूज प्लेस। तो महाप्रभु के पास 200-300 भक्त थे, 200-300 डिवोटीज एंड ह्यूज टेम्पल। तो महाप्रभु पहले बहुत सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं, महाप्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं कैसे मंदिर को साफ करेंगे। ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियसली कर लिया, महाप्रभु ऑर्गेनाइज करते हैं। महाप्रभु इन 2 भक्तों को बोलते हैं आप ये एरिया करना, आप ये एरिया करना, एक ये एरिया करना, लाइक दैट महाप्रभु डिस्ट्रीब्यूट्स। और महाप्रभु बताते हैं पहले हम बड़े बड़े जो कंगन है, कंकड़ है, जो घास है इत्यादि निकालेंगे। तो सूखा झाड़ू पहला लगाते हैं विथ कोकोनट ब्रूम्स व्हाटएवर, झाड़ू लगाते हैं। पूरा मंदिर का सफाई हो गया और सब भक्त खुश हो गए। मतलब इतना मेहनत के साथ उन्होंने पूरा मंदिर साफ किया। महाप्रभु बोलते हैं चलो फिर से करेंगे। इतना मंदिर की सफाई किया, महाप्रभु फिर से करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं पहले सफाई में ना सब निकलता नहीं है, अगले बार फिर से करेंगे। तो फिर से जाके सब भक्त करते हैं। और महाप्रभु सब भक्तों को बोलते हैं कचड़ा एक साथ डालना नहीं, आपका कचड़ा अलग रखना। महाप्रभु बोलते हैं मैं देखना चाहता हूँ किसने क्या किया है। तो महाप्रभु थोड़े रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है सब भक्त मिलके जो कचड़ा इकट्ठा हो रहा था, महाप्रभु अकेले उससे ज़्यादा कचड़ा इकट्ठा कर रहे थे। तो महाप्रभु वाज वर्किंग सो हार्ड, इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो दूसरा बार पूरा सफाई होने के बाद महाप्रभु बोलते हैं ठीक है अभी पानी से साफ करेंगे। और उस समय देखिए अभी कुछ साफ करना है तो सीधा पाइप लाके मारते हैं। उस समय पाइप नहीं था, पास में इंद्रद्युम्न सरोवर है, उतना पास में भी नहीं है, लाइक एटलीस्ट फ्यू 100 मीटर्स अवे। तो वहाँ से भक्त लाइन बनाते हैं, मटका भर भर के देते हैं और उसके बाद पानी से मंदिर की सफाई होती है। जब कुछ चीज़ बहुत आसानी से होता है ना, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते, राइट। अभी तो सेवा करना भी इतना आसान हो गया, टेक्नोलॉजी है, सब है, राइट। पर उस समय देयर वाज सो मच एफर्ट। तो मटका ला के महाप्रभु के कहने पे पानी डाल के साफ करते हैं। और महाप्रभु पानी कहाँ से डालते हैं? सीलिंग से। महाप्रभु बोलते हैं वो भी साफ होना चाहिए। महाप्रभु पुट्स वाटर फ्रॉम द सीलिंग। तो ये महाप्रभु का भाव था, सेवा का भाव। सब कुछ आइडियली परफेक्टली महाप्रभु करते हैं। वो सीलिंग से पानी निकलता है, दीवार पे गिरता है, ज़मीन पे गिरता है। और महाप्रभु के पास पहुँचा नहीं तो महाप्रभु अपने संन्यास वस्त्र से साफ कर रहे। वर्णन आता है जब महाप्रभु कचड़ा इकट्ठा करते हैं, कचड़ा जाके फेंकना ना स्कूप में भी नहीं था, महाप्रभु अपने वस्त्र में कचड़ा डालते हैं और जाके फेंक के आते हैं। तो महाप्रभु बता रहे हैं जब व्यक्ति कुछ सेवा करता है तन मन धन लगा के पूरे प्रेम के साथ, पूरे दिल के साथ वो सेवा करनी चाहिए। तो महाप्रभु अपने वस्त्र के बारे में बिल्कुल चिंतन नहीं कर रहे। अपना वस्त्र लेके महाप्रभु वो टाइल्स को, ग्रेनाइट को साफ कर रहे हैं। और फाइनली महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं कि सब पानी बाहर बहा देते हैं, ऐसा लगता है कि नदी बह रहा है बाहर। उसके बाद मंदिर चमकने लगता है। ये पूरा मंदिर की सफाई के बाद
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, ये पूरे मंदिर की सफाई में महाप्रभु और सब भक्त जो हैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। अगर किसी भक्त को झाड़ू चाहिए तो झाड़ू चाहिए करके नहीं मांगता, कृष्ण कृष्ण बोलता है, और दूसरा भक्त कृष्ण कृष्ण बोल के दे देता है। मां मनुस्मर युद्ध च, साफ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं। पूरा मंदिर का सफाई हो गया। पास में एक नरसिंह मंदिर है, महाप्रभु बोलते हैं चलो नरसिंह मंदिर को भी साफ करेंगे, तो सब भक्त जाके नरसिंह मंदिर को भी साफ करते हैं। उसके बाद थोड़ा इंद्रधनुष सरोवर में स्नान करके सब भक्त जो हैं प्रसाद के लिए बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार ये गुंडीचा मंदिर की सफाई क्यों होती है? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये पूरे अध्याय के जो एसेंस है, सार है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं महाप्रभु ये गुंडीचा मंदिर की सफाई के दौरान हम सबको बता रहे हैं कि कैसे हमको हमारे हृदय को शुद्ध बनाना है। चेतो दर्पण मार्जनम, है कि नहीं? तो पहले तो बहुत ग्रॉस अनर्थ, उसके बाद सटल जो अनर्थ है, पूजाला प्रतिष्ठा, जो हमको दिखता भी नहीं है, उसको भी पहचान के हमको निकालना है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण हमारे हृदय में निवास करें, तो रथ यात्रा का एक भाव है, एक भाव है कि जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान को द्वारका से वृंदावन लेके जा रहे हैं, दूसरा भाव है हम भगवान को हमारे हृदय में ला रहे हैं। मोरा मन वृंदावन, हमारे हृदय को वृंदावन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान जो है शुद्ध स्नान में ही निवास करते हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बता रहे हैं, महाप्रभु हमको सिखा रहे हैं बहुत ध्यान से, बहुत कॉन्शियसली हमको हमारे हृदय की शुद्धिकरण करना है। तो फाइनली उसी दिन शाम को दिन भर उन्होंने गुंडीचा मंदिर की सफाई कर दिया, बाद में प्रसाद ले लिया इत्यादि। अभी शाम को नेत्रोत्सव है। 15 दिन के बाद जो रथ यात्रा के एक दिन पहले यही गुंडीचा मंदिर के शाम के समय जगन्नाथ जी का दर्शन होता है, नेत्रोत्सव। 15 दिन के बाद दर्शन। तो महाप्रभु सब भक्तों के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर में जा रहे हैं अभी 15 दिन बाद। तो महाप्रभु इतने उत्सुक हैं, और वर्णन आता है जनरली महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़ा होकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, पास में नहीं जाते। पर इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के बिल्कुल पास में जाते हैं। जगन्नाथ जी को भोग अर्पण हो रहा था, फिर भी महाप्रभु वहाँ पे खड़े होके जगन्नाथ जी को देख रहे हैं। तो वर्णन आता है महाप्रभु का जो आंख है मधुमक्खी की तरह था, और जगन्नाथ जी के मुख जो है कमल की तरह थे। महाप्रभु का आंख पूर्ण तरीके से बहुत बड़ा बड़ा होके जगन्नाथ जी का दर्शन का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये उत्सव को बोलते हैं नेत्रोत्सव। तो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बहुत सारा उत्सव है, लेकिन श्रवण उत्सव है, कानों के लिए उत्सव, आंखों के लिए उत्सव, भगवान का दर्शन करना, जीवा के लिए तो उत्सव है ही, है कि नहीं, प्रसाद का आस्वादन करना। सो लॉट ऑफ फेस्टिवल्स दैट वी हैव, कीर्तन उत्सव, बहुत सारे उत्सव हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु बहुत खुश होते हैं 15 दिन बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करके। इसके बाद तो 13 चैप्टर जो एक्चुअली मेरा आज का मेन विषय है, रथ यात्रा। महाप्रभु कैसे रथ यात्रा में भाग लेते हैं, बहुत सुंदर अध्याय। सो वील रीड सम श्लोकास फ्रॉम दिस चैप्टर। आप लोगों को पता चलेगा कि महाप्रभु का भाव क्या था ये रथ यात्रा में। महाप्रभु कैसे राधा रानी के भाव में बहुत आनंद के साथ जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं। और साथ ही साथ जैसे मैं बता रहा था, ये कहानी में भी, ये अध्याय में भी राजा प्रताप रुद्र का कैरेक्टर आता रहता है, दैट कीप्स कमिंग। सो जिया कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे नर्तन येनासि जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मित। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे थे, इतना अद्भुत नृत्य था महाप्रभु का, जगन्नाथ जी भी हैरान हो जाते हैं, जगन्नाथ जी भी विस्मय में आ जाते हैं महाप्रभु का ये नृत्य देख के। आरतिन महाप्रभु हाना सावधान रात्रि उठी गण संगे कैल प्रातः स्थान। तो रथ यात्रा के सुबह सुबह महाप्रभु बहुत जल्दी उठते हैं, प्रातः स्नान करते हैं और सब भक्तों के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा शुरू होने से पहले क्या होता है, किसी को पता है? रथ यात्रा के पहले क्या होता है? पांडु विजय या पहंडी बोलते हैं। आप लोग जानते हैं पहंडी? जगन्नाथ जी श्री मंदिर से रथ पे आते हैं, थोड़ा समय लगता है। ये पहंडी जगन्नाथ जी कभी कभी रथ पे चढ़ने के लिए शाम भी हो जाता है, कभी इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। पांडु विजय देखी बारे करीला गमन जगन्नाथ यात्रा कैला चाड़ी सिंहासन। तो महाप्रभु ये पहंडी देखने के लिए जाते हैं। तो ये पहंडी
अगर आप लोग गए हो रथ यात्रा के समय, इतना भीड़ होता है आप देख नहीं सकते इसको। इसके गैलरी व्यूज होते हैं, कुछ पैसा दे के भक्तों को VIP सीट्स मिलता है, बैठ के देख सकते हैं। अभी महाप्रभु और सब भक्त कंगाल, कहाँ से VIP सीट मिलेगा? राजा प्रताप रुद्र अरेंज कर लेते हैं। आपनी प्रताप रुद्र लाना पात्र गण, महाप्रभु गणे कराय विजय दर्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं महाप्रभु राजा को कृपा नहीं दे रहे। महाप्रभु बार बार बोल रहे हैं मैं राजा को कृपा नहीं दूंगा, कृपा नहीं दूंगा, फिर भी महाप्रभु राजा पे ही निर्भर है और राजा महाप्रभु को हेल्प कर रहा है। सो दिस इज हिज मूड। राजा जो है, महाप्रभु उनको कृपा नहीं दे रहे हैं, फिर भी राजा जो है सेवा करने के लिए तैयार है कि नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो श्रील प्रभुपाद के गुरु थे, वो हमेशा बताते थे डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच ए वे दैट ही वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसा सेवा करो कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए। तो राजा प्रताप रुद्र का ऐसा सेवा का भाव था, हालांकि बार बार महाप्रभु उनकी निंदा कर रहे हैं, उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, फिर भी राजा सब अरेंजमेंट करता है। तो महाप्रभु और सब भक्तों के लिए बहुत बढ़िया सीट देते हैं और सब भक्त महाप्रभु के साथ बैठ के ये पहंडी का दर्शन करते हैं। तो महाप्रभु क्या देखते हैं? बलिष्ठ दयिता गण ये न मत हाथी, जगन्नाथ विजय कराय करी हाथा हाथी। जगन्नाथ जी के विग्रह ना बहुत भारी विग्रह है, वेरी वेरी हैवी, बहुत भारी है। तो जगन्नाथ जी के विग्रह को उठाने के लिए बहुत शक्तिशाली हट्टे कट्टे, इनको दयित बोलते हैं, दयितपति, वेरी स्ट्रांग पीपल, ये जगन्नाथ जी को उठा के धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो वर्णन आता है कटय दयिता करे स्कंद आलम्बन, कटय दयिता करे श्री पद्म चरण। थोड़े ये जो हट्टे कट्टे पांडा हैं जगन्नाथ जी के हाथ को पकड़ते हैं, थोड़े पैर को पकड़ते हैं। कटी तटे बद्ध दृढ़ स्थूल पट्ट दरी, दुईति के दयिता गण उताय तात धरी। और जगन्नाथ जी को अभी हाथ पैर पकड़ लिया, जगन्नाथ जी को मूव कैसे करेंगे? जगन्नाथ जी के कमर में एक पट्ट डोरी, एक सिल्कन रोप होता है, बहुत थिक रोप, उसको लेके जगन्नाथ जी को एक जगह से दूसरे जगह घसीट घसीट के उठा के लेके जाते हैं। और कैसे उठाते हैं? अभी जगन्नाथ जी का विग्रह इतना भारी है, जगन्नाथ जी को तो रास्ते पे नहीं रख सकते, तो नीचे कॉटन रखते हैं, कॉटन पैड, तकिया जैसा होता है, एक तकिए से दूसरा तकिया। तो वर्णन आता है जब जगन्नाथ जी इतना भारी विग्रह है, एक तकिया पे जगन्नाथ जी ठक करके बैठेंगे तो तकिया फट जाएगा। तो ऐसा ही होता है। प्रभु पाड़ घटे तुली हय खंड खंड, तुला सब उड़ी हाय शब्द हय प्रचंड। तो जब जगन्नाथ जी एक तकिया पे बैठते हैं, इसको तुली बोलते हैं, तकिया पे बैठते हैं, वो तकिया फट जाता है और कॉटन जो है सब जगह बिखरने लगता है और बहुत जोर से क्रैकिंग साउंड आता है। विश्वंबर जगन्नाथ के चालाई तब पारे, आपन इच्छाय चले करीते विहारे। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को कोई चला सकता है क्या? जगन्नाथ जी विश्वंबर है कि नहीं? जगन्नाथ जी का क्या वेट है? पूरे यूनिवर्स का वेट है। कौन जगन्नाथ जी को हिला सकता है, उठा सकता है? तो यहाँ पे वर्णन है जगन्नाथ जी कैसे चलते हैं? अपने इच्छाय, आपन इच्छाय करे विहारे। भगवान जो है अपनी इच्छा से ही जगन्नाथ जी चलते हैं। ऐसा भारत दृष्टिकोण से लगता है कि कोई उनको चला के लेके जा रहा है, पर कोई उनको चलाता नहीं है, जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं। रथ यात्रा कभी एक दिन होता है, कभी 2 दिन होता है, कभी 3 दिन होता है, किसी को पता नहीं क्या होगा, जगन्नाथ जी के ऊपर है। जगन्नाथ जी चलेंगे नहीं चलेंगे, एवरी ईयर इज अ न्यू लीला, हर साल एक नया लीला होता है। तो जगन्नाथ जी इज मूविंग ऑन हिज फ्री विल। तो जब महाप्रभु ये पूरा चीज़ देखता है, ये पहंडी ना इतना अद्भुत उत्सव है, जगन्नाथ जी को ऐसा एक मुकुट पहना है और जगन्नाथ जी जैसे पियक्कड़ होता है ना, गोवा में बहुत जगह देखने को मिलता है अल्टीमेटली सब कुछ भगवान से ही शुरू होता है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी ऐसे पियक्कड़ की तरह आगे पीछे साइड पूरा हिल के जगन्नाथ जी जा रहे हैं पूरे स्टाइल में, है कि नहीं? क्योंकि जगन्नाथ जी नशे में है, जगन्नाथ जी इज इंटॉक्सिकेटेड। जगन्नाथ जी का ये जो रूप है महाभाव स्वरूप है, जगन्नाथ जी इज वेरी इंटॉक्सिकेटेड। क्योंकि जगन्नाथ जी अभी वृंदावन जा रहे हैं, इतने खुश हैं, जगन्नाथ जी एक इंटॉक्सिकेशन के मूड में जा रहे हैं। तो जब ये पूरा उत्सव चल रहा है, इतने सारे वाद्य बजते हैं। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, या अगर रथ यात्रा गए हो तो हजारों पांडा, वो व्हाट इज दैट कॉल्ड, मेटल का जो गॉन्ग है, इतना जोर शोर से बजाते हैं, कान फटने लगता है, कुछ भी सुनाई नहीं देता। तो महाप्रभु भी वहाँ पे बैठे थे। महाप्रभु
मणिमा करके चिल्ला रहे। मणिमा मतलब उड़ीसा में एक रिस्पेक्टेबल पर्सन को मणिमा बोलते हैं, तो या प्रभु जैसे बोलते हैं ना, महाप्रभु मणिमा करके चिल्ला रहे हैं, पर किसी को महाप्रभु का आवाज सुनाई नहीं दिया क्योंकि इतने सारे वाद्य बज रहे हैं। तो उस समय क्या होता है, राजा प्रतापरुद्र एंट्री करते हैं। आप लोगों ने देखा है, जगन्नाथ जी रथ पे सवार होने के बाद, हरे कृष्ण जगन्नाथ जी रथ पे सवार होने के बाद, रथ शुरू होने से पहले क्या होता है, उड़ीसा का राजा जाके झाड़ू मारते हैं। अभी तो थोड़ा फॉर्मेलिटी जैसा होता है, पहले ज़माने में एक्चुअल झाड़ू मारते थे, और वो झाड़ू भी स्पेशल झाड़ू था, एक सोने का हैंडल था वो झाड़ू में। तो राजा प्रतापरुद्र अभी सीन में उतरे हैं, तो महाप्रभु ऊपर से देख रहे हैं। अब तक ना महाप्रभु ने राजा को देखा नहीं। अपने पिछले अध्याय में देखा, राजा मिलना चाहते थे पर महाप्रभु बोलते मैं मिलूंगा नहीं। तो महाप्रभु राजा के लड़के से मिलते हैं, अब तक वो राजा से मिले नहीं, राजा को देखा भी नहीं महाप्रभु ने। पहली बार अभी महाप्रभु के पास ऑप्शन नहीं है, ऊपर बैठे हैं, नीचे देखना है, राजा दिख गया, लेकिन महाप्रभु को देखना ही पड़ा राजा को। तो राजा क्या कर रहा है, अपने हाथों से रास्ते पे सैंडलवुड सेंट डाल के अपने हाथों से सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, फॉर्मेलिटी नहीं, एक्चुअली इज डूइंग इट। उत्तमहान राजा करे तुच्छ सेवन, अतएव जगन्नाथेर कृपार भाजन। तो राजा इतना महान है, महान मतलब इतना धनी है, इतना सक्सेसफुल है, इतना शक्ति है उसके पास, फिर भी क्या सेवा कर रहा है, उत्तम राजा करे तुच्छ सेवन, ही इज डूइंग अ वेरी इनसिग्निफिकेंट मीनियल सर्विस। इसलिए वो महाप्रभु की कृपा का, भगवान की कृपा का पात्र बनता है। देयरफॉर ही बिकम्स अ कैंडिडेट। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखी थे, महाप्रभु कृपा हईला से सेवा हई थे। तो महाप्रभु ऊपर बैठ के दर्शन कर रहे हैं राजा का, और महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं राजा की ये नम्रता देख के। सो महाप्रभु, जैसा हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती का ये कोट बताया, डोंट ट्राई टू सी गॉड, ट्राई टू सर्व गॉड इन सच अ वे दैट गॉड इज प्लीज्ड विथ यू। भगवान का दर्शन कब होता है, जब हम सेवा करते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य, ये अच्छा है भक्तों को उठाने के लिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः, सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरत्यत। तो यहाँ पे शास्त्रों में श्लोक आता है, भगवान कृष्ण को हमारी इंद्रियों से, बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। भगवान कृष्ण को हम कैसे समझ सकते हैं, ओनली थ्रू सर्विस। जब हम सेवा करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं, वही सेवा के भाव से हम भगवान को समझ सकते हैं और भगवान दर्शन देते हैं। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गए कि राजा एक्चुअली ये सेवा कर रहे हैं। तो वर्णन आता है, ये रथ का सुंदरता इतना था, बहुत विशाल रथ, 3 बड़े बड़े रथ, बहुत विशाल, और रथ में बहुत सुंदर डेकोरेशन है, गोल्ड लगे हैं, आईने लगे हैं, बहुत सारे चामर हैं, मोर पंख हैं इत्यादि, वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप रथ देखोगे ना, रथ इतना सुंदर तरीके से बनाते हैं और हर साल बनाते हैं। अभी कोई मुकेश अंबानी होगा या इलॉन मस्क, कोई भी होगा, किसी व्यक्ति का ये हिम्मत है, मतलब ऐसा शक्ति है कि हर साल नया गाड़ी खरीदे, संभव है, ठीक है, ये भी कर सकता है। हर साल नया गाड़ी खरीदना और पिछले गाड़ी को तोड़ देना, किसी के पास हिम्मत है क्या? सिर्फ जगन्नाथ जी के पास हिम्मत है। हर साल 1 नहीं 3 नया गाड़ी। ऐसा नहीं कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा एडजस्ट कर लिया एक गाड़ी में, तीनों के लिए एक गाड़ी, प्राइवेट व्हीकल्स तीनों के लिए एडजस्ट नहीं करते, सिर्फ सुदर्शन एडजस्ट कर लेते हैं सुभद्रा के साथ, सुभद्रा को सिक्योरिटी देने के लिए, नहीं तो एवरीवन हैज़ देयर ओन व्हीकल। और रथ यात्रा होने के बाद पूरे रथ को तोड़ देते हैं, चूल्हे में लगा देते हैं, अगले साल फिर से नया रथ। मानना पड़ेगा जगन्नाथ जी को। और ऐसा नहीं कि 1-2 साल से चल रहा है, सैकड़ों सालों से ये प्रथा। देयरफॉर इज जगन्नाथ। आपको कार में भी कॉम्पीट करना है, जगन्नाथ जी के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। जगन्नाथ जी नंबर 1 है कि नहीं, ही इज़ नंबर 1 इन एवरीथिंग। जो जगन्नाथ जी का रथ इतना सुंदर है, इतना विशाल है, ऐसा लगता है कि मेरु पर्वत की तरह विशाल। तो वर्णन आता है, 15 दिन ईश्वर महालक्ष्मी लान तार संगे क्रीड़ा कैल निवृत्त वसीय। तो 15 दिन जगन्नाथ जी का दर्शन बंद। तो जगन्नाथ जी क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी माता के साथ प्राइवेट टाइम बिता रहे हैं। पति पत्नी को भी प्राइवेट टाइम चाहिए ना, तो जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता के साथ प्राइवेट टाइम बिताते हैं। और फाइनली उनका परमिशन लेके जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं। तहार सम्मति लान भक्ति सुख दीते
रते चढ़ी बहिर्हाइला विहार करी थे। जगन्नाथ जी को भी बेचारे लक्ष्मी का परमिशन लेके ही बाहर निकलना पड़ता है, जगन्नाथ जी भी निकल नहीं पा रहे, है कि नहीं। इंग्लिश में एक बात बता रहे थे, एक हस्बैंड बोलते हैं आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस, मैं घर का स्वामी हूँ, पर ये बोलने के लिए पति का परमिशन चाहिए। सो अल्टीमेटली कंट्रोल स्त्रियों के पास है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर का नाम क्या है? श्री मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर है। तो जगन्नाथ जी को बाहर निकलना है, घर के बाहर पत्नी का परमिशन लेकर निकलना पड़ता है। तो जगन्नाथ जी क्या बोलते हैं लक्ष्मी को बोलते हैं मैं अब भी गया अभी आया। पर जगन्नाथ जी काफ़ी दिन तक नहीं आते। उसके बाद लक्ष्मी माता को गुस्सा आता है। एक हेरा पंचमी करके उत्सव है, रथ यात्रा के 4-5 दिन बाद होता है। लक्ष्मी माता अपने सेवकों के साथ जगन्नाथ के सेवकों को दंड देती है कि आपने मुझे झूठ बोला इत्यादि, बहुत गुस्से में आती है। तो ये पति पत्नी का जो झगड़ा है ना, जगन्नाथ जी से ही शुरू होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर ओनली अल्टीमेटली। तो जगन्नाथ जी परमिशन लेकर निकलते हैं। जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता को क्या बोलते हैं, मुझे जाके अपने भक्तों को दर्शन देना है। क्योंकि जगन्नाथपुरी में क्या होता है, सिर्फ जो हिंदू है ना वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम लोग हो या क्रिश्चियन हो या बाहर के देश के लोग भक्त हो, उनको अंदर जाने का अवसर नहीं है। तो जगन्नाथ जी सोच रहे हैं उन सबको मुझे दर्शन तो देना है कभी ना कभी, तो ये रथ यात्रा एक बहाना है। तो जगन्नाथ जी बाहर आते हैं इन सब भक्तों को दर्शन देने के लिए। सो जगन्नाथ जी ऑलरेडी बहुत कृपालु अवतार हैं, पर रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी बहुत कृपालु बनते हैं। तो एक कारण है जगन्नाथ जी के बाहर आने का, लोगों को दर्शन देना। दूसरा कारण जो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ये मेन कारण है, एक एक्सटर्नल रीज़न लोगों को दर्शन देना। इंटरनल रीज़न है जगन्नाथ जी वृंदावन में जाके, गुंडीचा मंदिर में जाके गोपियों के साथ लीला करना चाहते हैं। अभी ये लक्ष्मी माता को बोल नहीं सकते। लक्ष्मी माता को बोलेंगे मैं जा रहा हूँ राधा रानी के साथ समय बिताने के लिए, लक्ष्मी माता परमिशन नहीं देगी। तो ऐसा बहाना बनाना है कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा भक्तों से मिलकर आता हूँ, लाइक दैट। तो जगन्नाथ जी लीव्स। सूक्ष्म श्वेत बालू पते पुलिनेर सम दुई दी के तोटा सब ये न वृंदावन। तो जब जगन्नाथ जी दोनों ओर देखते हैं, वो क्या देखते हैं? रेत, वाइट कलर सैंड। और जगन्नाथ जी को किसका स्मरण होता है? वृंदावन का स्मरण। इसलिए जगन्नाथपुरी हालांकि वृंदावन की तरह नहीं दिखता, पर एक्चुअली वृंदावन ही है। महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, वो सब जगह वृंदावन ही देख रहे थे, और जगन्नाथ जी भी वृंदावन के भाव में ही रहते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो शाम को जब जगन्नाथ जी को सुलाते हैं ना, रात का समय, जगन्नाथ जी को कैसे सुलाते हैं? किसी को पता है? एनीवन नोज? जगन्नाथ जी को सुलाते क्या है? हाउ डू दे मेक जगन्नाथ जी स्लीप? हाँ, गीत गोविंद गाते हैं। गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी ने लिखा है। गीत गोविंद क्या है? राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ये सुने बिना जगन्नाथ जी सोते ही नहीं है। और रात के समय जगन्नाथ जी को क्या वस्त्र पहनाते हैं? एक वस्त्र है, उसमें गीत गोविंद लिखा होता है श्लोक, वो वस्त्र पहन के ही जगन्नाथ जी सोते हैं। तो कहने का अर्थ है जगन्नाथपुरी वृंदावन की तरह दिखता नहीं है, पर जगन्नाथ जी कंटिन्यूसली वृंदावन कॉन्शियसनेस में ही है। तो जगन्नाथ जी जब जाते हैं, दोनों ओर वाइट कलर सैंड देखते हैं और जगन्नाथ जी को वृंदावन का स्मरण होता है। अभी आप बाहर निकलोगे, जगन्नाथ जी को दोनों ओर बिल्डिंग ही दिखते हैं सैंड कहीं दिखता नहीं है, सब जगह बिल्डिंग पे बिल्डिंग आ गए, इतने सारे गेस्ट हाउसेस है कि नहीं। रते चढ़ी जगन्नाथ करीला गमन दुई प्रवेश देखी चले आनंदित मन। जगन्नाथ जी बहुत आनंद के साथ चल रहे हैं। तो वर्णन आता है, कभी जगन्नाथ जी धीरे चलते हैं, कभी थोड़ा स्लो चलते हैं, समटाइम्स फास्ट समटाइम्स स्लो। शने स्थिर हईल हान रहे ताली देर न चले, ईश्वर इच्छाय चले ना चले कारुबले। तो लोग जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं, लोग खींच रहे हैं मतलब वही स्पीड पे चलना चाहिए, पर यहाँ पे वर्णन है कभी स्पीड में चलता है, कभी स्लो चलता है। ये रथ लोगों के खींचने से नहीं चलता, जगन्नाथ जी की इच्छा से ही चलता है। तो जब जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है, महाप्रभु क्या करते हैं? अपने भक्तों के माथे पे चंदन लगाते हैं, हर भक्त को हार पहनाते हैं महाप्रभु। और महाप्रभु अपने भक्तों को 7 संकीर्तन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो हमने देखा गुंडीचा मंदिर के सफाई के समय में भी महाप्रभु बहुत ऑर्गेनाइज थे। अभी कीर्तन करने वाले जगन्नाथ जी के सामने यहाँ पे भी महाप्रभु बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। तो महाप्रभु अपने सब भक्तों को 7 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। और कैसे डिवाइड करते हैं? हर ग्रुप में जो उनके बेस्ट सिंगर हैं उनको सिंगिंग करने के लिए देते हैं।
और जो उनके बेस्ट डांसर हैं उनको बोलते हैं आप लीड डांस करो, क्योंकि रथ यात्रा एक प्रदर्शन भी है ना, लाखों लोगों के सामने हमारा आंदोलन दिख रहा है कि नहीं? तो हम भक्त सब इधर उधर नाच रहे हैं तो बहुत डिसऑर्गेनाइज लगता है। तो महाप्रभु बता रहे हैं जब आप पब्लिक में जाते हो देयर हैज टू बी सम प्लानिंग एंड सम ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्टेनियसली जाओगे लोग अट्रैक्ट नहीं होते, तो महाप्रभु प्लानिंग के साथ आते हैं। तो महाप्रभु क्या करते हैं, 4 पार्टी, कैसे ये 7 पार्टी को डिवाइड करते हैं, 4 ग्रुप महाप्रभु का सामने रहता है जगन्नाथ जी के, 2 ग्रुप 2 साइड में, 6 हो गया, 1 ग्रुप पीछे, ऐसा बॉडीगार्ड की तरह जगन्नाथ जी के साथ चल रहे हैं, 7 ग्रुप्स गोइंग टुगेदर। समझ आ रहा है? तो चैतन्य चरितामृत में मैं ये पढ़ूंगा नहीं, महाप्रभु वर्णन करते हैं हर ग्रुप के लीड सिंगर कौन है, लीड डांसर कौन है। एक ग्रुप में लीड डांसर अद्वैत आचार्य थे, एक ग्रुप में लीड डांसर नित्यानंद प्रभु थे, लाइक दैट। एक ग्रुप में लीड डांसर हरिदास ठाकुर। आप इमेजिन करो ये ग्रुप्स क्या होंगे, इतने शक्तिशाली। और महाप्रभु के जो बेस्ट सिंगर हैं हर एक ग्रुप में थे। पहले ग्रुप के बेस्ट सिंगर श्रीवास ठाकुर, वो लीड सिंगर थे, और 5 कोरस गाने वाले। तो इस प्रकार महाप्रभु ने डिवाइड किया, और हर ग्रुप में महाप्रभु ने 2-2 मृदंग प्लेयर दे दिया। सो महाप्रभु ऑर्गेनाइज द होल टीम वेरी वेल। तो इस प्रकार 7 ग्रुप कीर्तन करने लगते हैं, और वर्णन आता है जब 7 ग्रुप कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन का आवाज इतना था सब लोग पागल हो जाते हैं। तीनों जगत में ये कीर्तन का आवाज फैलने लगता है। वैष्णवेर मेघ घटाए हईला बादल, कीर्तनानंदे सब वर्षे नेत्र जल। तो इतने आनंद के साथ कीर्तन कर रहे हैं, त्रिभुवन भरी, तीनों जगत में हरि ध्वनि भर जाता है। और महाप्रभु क्या करते हैं, अभी उन्होंने 7 ग्रुप बना दिया। महाप्रभु कौन से ग्रुप में रहते हैं, किसी को पता है? हाँ, विच ग्रुप महाप्रभु स्टेज? नित्यानंद प्रभु के ग्रुप में, अद्वैत आचार्य के ग्रुप में, किसके ग्रुप में रहते हैं महाप्रभु? किसी को पता है? महाप्रभु 7 ग्रुप में चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? 7 रूप लेके महाप्रभु 7 ग्रुप में चले जाते हैं। महाप्रभु एक्सपांड्स हिमसेल्फ। तो वर्णन आता है, आर एक शक्ति प्रभु करीला प्रकाश, एक काले शततानी करीला विलास। तो महाप्रभु और एक शक्ति दिखाते हैं उनका, एक समय पे 7 ग्रुप में उन्होंने एक्सपांड कर दिया। तो लोग ये देख नहीं पा रहे। सब भक्तों को क्या लगता है, हमारा ग्रुप बहुत स्पेशल है, हमारा सेंटर बहुत स्पेशल है, महाप्रभु हमारे सेंटर में है। पर महाप्रभु तो सब सेंटर में तो ये भी एक कंपटीशन है कि नहीं? तो सब भक्तों को लगता है कि हमारा ग्रुप बहुत स्पेशल है, महाप्रभु हमारे साथ ही है, हमको छोड़ के नहीं जा रहे। पर वो देख नहीं पा रहे हैं कि महाप्रभु बाकी ग्रुप्स में भी है। ऐसा होता ना, कृष्ण के रासलीला के समय कितने सारे गोपियां थे, करोड़ों गोपियां थे, और भगवान कृष्ण ने उतना ही रूप लिया था। पर हर गोपी को लग रहा था, सब कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे, हर गोपी को लग रहा था कृष्ण हमारे साथ ही हैं, कृष्णा विद अस ओनली। तो ये भगवान का, श्री चैतन्य महाप्रभु का ऐश्वर्य है। तो कोई भी ये देख नहीं पा रहा था कि महाप्रभु ने एक साथ 7 रूप लिया है। कौन ये देख पाया पता है? राजा प्रताप रुद्र। नो वन एल्स कुड सी। राजा प्रताप रुद्र, सर्वम भट्टाचार्य, काशी मिश्र, 3 ही लोग ये देख पाते हैं। तो जब सर्वम भट्टाचार्य देखते हैं कि राजा ने ये दृश्य देख लिया, तो सर्वम भट्टाचार्य समझ जाते हैं महाप्रभु बाहरी दृष्टिकोण से राजा पर कृपा नहीं दिखा रहे हैं, पर एक्चुअली महाप्रभु बहुत प्रसन्न है राजा के ऊपर। सार्वभौम संगे राजा करे ताता थारी, आर केह नाही जाने चैतन्य चोरी। तो कोई समझ नहीं सका ये महाप्रभु का कृपा था राजा के ऊपर। और महाप्रभु ने राजा को क्यों कृपा दिया, हमने पहले भी देखा था। राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन, सहित प्रसाद पाइला रहस्य दर्शन। तो राजा के वो तुच्छ सेवा से सिर्फ रथ यात्रा के सामने नहीं, पूरे अब तक राजा ने जो भी सेवा किया है महाप्रभु से बहुत संतुष्ट होते हैं, और महाप्रभु कृपा देते हैं, प्रसाद पाइला, महाप्रभु कृपा देते हैं, और ये रहस्य दर्शन राजा को प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद ये तात्पर्य में समझाते हैं, ये रहस्य दर्शन, इसका 2 अर्थ है। एक अर्थ है, हमने देखा महाप्रभु एक साथ 7 ग्रुप में एक्सपांड होते हैं, ये और कोई नहीं देख पा रहा था, सिर्फ राजा ने देख लिया। दूसरा रहस्य क्या था, जगन्नाथ जी और महाप्रभु में कुछ लीला चल रहा है, और राजा ये समझ पा रहे हैं जगन्नाथ जी भी कृष्ण, महाप्रभु भी कृष्ण, 2 कृष्ण आमने सामने हैं, और दोनों के बीच में कुछ तो एक आदान प्रदान चल रहा है, सम सीक्रेट टॉक्स हैपनिंग। ये कोई नहीं देख पा रहा था, क्योंकि क्या होता था, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चले जाते हैं ना, रथ रुक जाता था,
जब महाप्रभु सामने आते थे तभी रथ चलता था, तो कोई ये देख नहीं पा रहा था, पर राजा समझ गए बाबा इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन। ये दो रहस्य दर्शन राजा को प्राप्त होता है, क्योंकि राजा उनके अंदर ये सेवा का भाव था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं सिर्फ बाहरी दृष्टिकोण से महाप्रभु राजा पे कृपा नहीं कर रहे थे, पर एक्चुअली महाप्रभु बहुत संतुष्ट थे। तो अभी फाइनली महाप्रभु क्या करते हैं, सब 6 पार्टीज को एक साथ लाते हैं महाप्रभु, और महाप्रभु बीच में रह के कीर्तन कर रहे हैं, ही स्टार्टिंग टू डांस। तो महाप्रभु डांस करने से पहले महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण करते हैं। 3-4 श्लोका दैट महाप्रभु ऑफर्स टू जगन्नाथ। तो आप मेरे पीछे ये श्लोक दोहरा सकते हैं। महाप्रभु रथ यात्रा के समय ये श्लोक जगन्नाथ जी के गुणगान में अर्पण करते हैं। पहला श्लोक, दंडवत करी प्रभु युधि दोई हाथ, ऊर्ध्व मुखे स्तुति करे देखी जगन्नाथ। तो सब भक्त एक सर्कल बना के खड़े हो जाते हैं और महाप्रभु बीच में है। महाप्रभु हाथ जोड़ के जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और महाप्रभु जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। अब मेरे पीछे दोहराइए, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये महाप्रभु का पहला प्रार्थना है जो हम भोग अर्पण करते इस समय ये प्रार्थना गाते हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय, हे जगन्नाथ जी, हे कृष्ण, मैं आपको प्रणाम अर्पण करता हूँ जो ब्राह्मणों के लिए अति प्रिय है, ब्राह्मणों के भगवान है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। गो ब्राह्मण हिताय च करता है हित, करता है हित करना, अच्छा करना, प्रेम देना। महाप्रभु और या भगवान कृष्ण किसके वेलविशर है? सबके वेलविशर है। भगवान सब पे कृपा करते हैं, पर खासकर 2 लोगों पे भगवान का बहुत कृपा है, स्पेशल कृपा है। गो ब्राह्मण हिताय च। प्रभुपाद एक्चुअली तात्पर्य में लिखते हैं ब्राह्मण के पहले यहाँ पे शब्द क्या आता है? गो। सो मोर इंपॉर्टेंट, ब्राह्मणास आर इंपॉर्टेंट बट मोर इंपॉर्टेंट ब्राह्मणास आर काउज। तो भगवान कृष्ण गायों की रक्षा करते हैं और ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय। उसके बाद पहले ब्राह्मण गाय, उसके बाद जगत हिताय, लोगों का कल्याण भी करते हैं। जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये कृष्ण गोविंद ये भगवान का नाम है, ऐसा भगवान को मेरा बार बार प्रणाम। द नेक्स्ट श्लोका जो मुकुंद माला स्तोत्र का प्रार्थना है महाप्रभु अर्पण करते हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनो सो, जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी बारो नाशो मुकुंद। गुड। तो पहले ज़माने में गुरुकुल में ऐसे ही शिक्षण होता था, नो बुक्स, बार बार श्लोक रिपीट करना, बच्चे सीख जाते थे। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो। जयति करते ऑल ग्लोरीज, भगवान का जय जयकार हो, ऑल ग्लोरीज टू यू कृष्णा। देवकी नंदनोसो, आप देवकी के पुत्र हो, सन ऑफ देवकी। तो शिला प्रभुपाद जब कुंती महारानी की भी प्रार्थना है, भीष्मदेव की प्रार्थना है, तो प्रभुपाद वो तात्पर्य बताते हैं हम भगवान कृष्ण को कृष्ण बुलाएंगे, भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, पर जब भगवान कृष्ण को उनके भक्तों के साथ बुलाते हैं भगवान और संतुष्ट होते हैं। देवकी नंदन, गोविंद, नंद नंदन, पार्थ सारथी, भगवान बहुत खुश होते हैं। जयति जयति देवो देवकी नंदनोसो। मैं भगवान को प्रणाम करता हूँ जो देवकी के पुत्र हैं, देवकी के तनय हैं। जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। मैं भगवान कृष्ण को बार बार प्रणाम करता हूँ, उनका जय जयकार हो। वृष्णिवंश प्रदीप, प्रदीप का अर्थ लाइट या दिया। भगवान कृष्ण पूरे वृष्णि वंश के दिया है, द लाइट ऑफ द डायनेस्टी ऑफ वृष्णि। जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो। भगवान का जय जयकार हो, भगवान का महिमा इतना है। मेघ श्यामल, भगवान का जो कांति है, कलर क्या है? फ्रेश रेन क्लाउड। अभी रेन आ रहा है ना, बारिश, भगवान का कलर बिल्कुल इसकी तरह है, फ्रेश रेन क्लाउड की तरह। मेघ श्यामल कोमलांगो, और भगवान का अंग जो है कमल की तरह
सॉफ्ट है, मुलायम है। कृष्णा इज ब्लैक लाइक द रेन क्लाउड एंड सॉफ्ट लाइक अ लोटस फ्लावर। जयति जयति पृथ्वी भारो नाशो मुकुंद। भगवान कृष्ण, इनका जय जयकार हो, यहाँ पे प्रार्थना आता है। पृथ्वी भार नाशो, पृथ्वी के ऊपर जो भार है उसको नाश करने के लिए भगवान आते हैं। और भगवान का नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या है? वन हू गिव्स लिबरेशन, दूसरों को मुक्ति देते हैं। वी विल रीड द नेक्स्ट श्लोका। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वेर दौर्बे अस्यन अधर्म। तो भाग में यदुवर परिषद स्वेर दौर्बे अस्यन अधर्मम। नाउ वी कैन ट्राई इट टुगेदर। यदुवर परिषद स्वेर दौर्बे अस्यन अधर्मम। वन मोर टाइम। महाप्रभु ने श्लोक बोला है तो थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए। यदुवर परिषद स्वेर दौर्बिर अस्यन अधर्मम। गुड। स्थिरचर वृजीनग्न सुष्मित श्रीमुखेन। आई थिंक वी शुड डिवाइड दिस। मुझे डिवाइड करना भी सीखना पड़ेगा। स्थिर, ओके, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। स्थिरचर विजीर्णग्न सुष्मित श्रीमुखेन व्रजपुर वनितानां वर्धयन् कामदेवम्। So this is also from Srimad Bhagavatam 10th canto 90th chapter। जयति जन निवास। जन निवास का अर्थ है भगवान कृष्ण ही इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। लोग मरने के बाद कृष्णन, इसमें लिखता है ना RIP, रेस्टिंग पीस। लोगों को लगता है कि मरने के बाद रेस्ट मिलता है, मरने के बाद कहाँ रेस्ट है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ता है। रेस्ट एक ही है, जब आप भगवान कृष्ण के पास जाएंगे ना, दैट इज वेयर यू कैन एक्चुअली फील रेस्ट। जयति जगन निवास, भगवान कृष्ण पूरे जगत के निवास स्थली है कि नहीं? जब भगवान कृष्ण वो मिट्टी खाते हैं, वृद्धभक्षण लीला, यशोदा कृष्ण के उदर में सब जीव जंतु को भी देखती है। मतलब कृष्णा इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। देवकी जन्मवादो, देवकी जन्मवादो का अर्थ है ही इज द सन ऑफ देवकी, देवकी माता के पुत्र है। यदुवर परिषद स्वेर दौर्बे अस्यन अधर्मम। भगवान कृष्ण यदुकुल के लोगों के गाइड हैं, ही इज द गाइड या काउंसलर है यदुकुल के लोगों को। और दौर्बे अस्यन अधर्मम, भगवान कृष्ण अपने भुजाओं से अधर्म की नाश करते हैं। कृष्णा डिस्ट्रॉइज ऑल अधर्म। आगे वर्णन है स्थिरचर विजीर्णग्न सुष्मित श्रीमुखेन। भगवान कृष्ण जो हैं, जब ये धरातल पे लीला कर रहे थे, भगवान कृष्ण सबको आनंद दे रहे थे। श्रीमुखेन, भगवान कृष्ण के मुख कमल से, उनके स्मित हास्य से सब लोग इतने खुश हो जाते हैं, खासकर वृंदावन की गोपियाँ। व्रजपुर वनिता नाम वर्तयन कामदेवम। भगवान कृष्ण के मुस्कुराहट से सब लोग प्रसन्न होते हैं, खासकर वृंदावन की गोपियाँ कृष्ण के मुस्कुराहट से इतने प्रसन्न होते हैं, उनके हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्रेम उत्पन्न होता है। वन लास्ट श्लोका लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु रिसाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, डेफिनेटली पूरा सेंटेंस आप रिपीट नहीं कर पाओगे, विल ब्रेक इट अप एंड रिपीट इट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। नाहम विप्रो न च नरपतिर् नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी न च गृहपतिर् न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्देर गोपी भरतुर पदकमलयोर दास दास अनुदास। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रेयर है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना क्या कर रहे हैं?
महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ है, सन्यासी है, पर महाप्रभु का प्रार्थना क्या है? नाहम विप्रो, विप्रो का अर्थ ये विप्रो कंपनी नहीं है नाहम विप्रो करते हैं, विप्रो मीन्स ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण बोलते हैं। आई एम नॉट अ ब्राह्मण, नाहम विप्रो न च नरपति, नरपति करते हैं मैं राजा नहीं हूँ। नाहम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ना भी वैश्यो न शूद्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। आई एम नॉट दिस फोर। जनरली इसी के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं ना, मैं ये कुल का हूँ, मैं ये जात का हूँ, पर महाप्रभु सिंह आई एम नन ऑफ दिस। आई एम नॉट अ ब्राह्मण, आई एम नॉट अ क्षत्रिय, आई एम नॉट अ वैश्य, आई एम नॉट अ शूद्र। नाहम वर्णी न च ग्रहपति न वनस्थो यतिर्वा। वर्णी मीन्स ब्रह्मचारी, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, ग्रहपति गृहस्थ, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। सन्यासी का और एक नाम है यतिर, यति। आई एम नॉट इवन अ सन्यासी। तो मैं कौन हूँ? किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतुर पदकमलयोर दास 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 अनुदास। मैं वो भगवान कृष्ण जो पूर्ण है, जो परमानंद है, ऐसे भगवान के दासों के दासों का दास हूँ। सो दिस इज आवर आइडेंटिटी, ये हमारा आइडेंटिटी है भगवान के सामने। जैसा मंदिर में आता है ना, मंदिर में आते ही हम जूता बाहर रख के आते हैं, है कि नहीं? तो जूता बाहर रखने मतलब जब हम भगवान के मंदिर में आते हैं, भगवान के पास, हमारा सब आइडेंटिटी बाहर रख के आना है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कीप एवरीथिंग असाइड, दास के रूप में भगवान के पास आना, भगवान का सेवा करना। तो महाप्रभु इस प्रकार जगन्नाथ जी को प्रार्थना अर्पण करते हैं और बाद में महाप्रभु अपना कीर्तन नृत्य शुरू करते हैं। ऐसा उद्दंड कीर्तन होता है, उद्दंड नित्य प्रभु करिया हुंकार, चक्रबमी ब्रह्मे याइचे आलात आकार। तो महाप्रभु अभी मतलब बहुत गंभीरता के साथ प्रार्थना अर्पण करते हैं। अभी महाप्रभु का भाव चेंज होता है, महाप्रभु के अंदर ऐसा करंट आता है, उद्दंड नृत्य। महाप्रभु इतना ऊंचा छलांग लगाते हैं और नीचे गिरते हैं, पृथ्वी कांपने लगता है और महाप्रभु सर्कल में घूमते हैं, भक्त घुमाता है ना भक्तों को, ऐसा सर्कल में घूमते हैं, आलाट आकार। जैसा सर्कस में उस समय होता है, फायर को ऐसा घुमाते हैं, है कि नहीं? वो फायर आर्ट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, आप समझ गए, राइट? फायर को ऐसा घुमाता है ना, तो ऐसा फास्ट घुमाता है, उनको लगता है कि एक ही चीज़ है। तो महाप्रभु इतने तीव्रता से घूम रहे हैं, कोई भी महाप्रभु को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और महाप्रभु के शरीर में अष्ट सात्विक विकार, स्तंभ श्वेद पुलक श्रु कंप वैवर्ण्य नाना भावे विषाद गर्व हर्ष दैन्य। महाप्रभु के कलर चेंज हो जाता है, महाप्रभु के आंखों से अश्रु सिरिंज की तरह अश्रु बह रहा है, महाप्रभु का कंपन हो रहा है, ऑल दीज मूड्स। और महाप्रभु ऐसा ऊपर छलांग लगा के नीचे गिर जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनका पूरा हड्डी ही टूट गया, और नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ने के लिए आते हैं। तो इस समय क्या होता है, महाप्रभु अभी कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, तो सब भक्त 3 सर्कल बनाते हैं महाप्रभु को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के, क्योंकि रथ यात्रा में ना लाखों करोड़ों लोग होते हैं, है कि नहीं? रथ यात्रा के बीच में कीर्तन करना मतलब हिम्मत वाला होना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो कीर्तन करते करते सीधा भगवत धाम चला जाएगा मुझे एक बार एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे स्टैम्पीड में फंस गया 3-4 साल पहले। माय गॉड, आप बोल नहीं सकता, है कि नहीं? तब तक मैं बहुत एक्सप्रेसिव में था, उसके बाद मैं थोड़ा सावधान हो गया। तो रथ यात्रा के सामने कीर्तन करना मतलब डेंजरस। तो सब भक्त जो हैं 3 सर्कल बनाते हैं, महाप्रभु को प्रोटेक्ट करते हैं। तो पहले सर्कल में नित्यानंद प्रभु थे, सो फर्स्ट सर्कल नित्यानंद प्रभु स्वयं वहाँ पे खड़े थे, काशीश्वर गोविंद इत्यादि। सेकंड सर्कल में, पहला सर्कल नित्यानंद प्रभु, सेकंड सर्कल गोविंद काशीश्वर महाप्रभु के पर्सनल सेवक, और तीसरे सर्कल में राजा प्रताप रुद्र अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ है। समझ गया? फर्स्ट सर्कल पहले बीच में महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, फर्स्ट सर्कल नित्यानंद प्रभु हाथ खड़ा होकर पकड़ रहे हैं, दूसरे सर्कल में गोविंद बाकी भक्त, और तीसरे सर्कल में राजा प्रताप रुद्र। तो अभी क्या होता है, जब महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इमेजिन करो हर व्यक्ति महाप्रभु के नृत्य को देखना चाहता है, महाप्रभु का नृत्य इतना अद्भुत है। तो राजा तीसरे सर्कल में खड़ा था, यहाँ भी राजा का नम्रता दिखता है, राजा बोल सकता है मैं किंग हूँ, मुझे पहला सर्कल, राजा तीसरे सर्कल में खड़ा है। और जब राजा महाप्रभु की कीर्तन को देख रहा है, राजा के सामने श्रीवास ठाकुर है। श्रीवास ठाकुर जानते हैं ना, पंचतत्व के श्रीवास ठाकुर।
तो बिल्कुल राजा के सामने श्रीवास ठाकुर सर्कल नंबर 2 में खड़े हैं। तो राजा के मंत्री श्रीवास ठाकुर को थोड़ा हाथ लगा के बोल रहे हैं, थोड़ा साइड में आ जाओ, राजा को दिखाई नहीं दे रहा है। अभी श्रीवास ठाकुर इतने मग्न हैं महाप्रभु का ये कीर्तन नृत्य देख के, श्रीवास ठाकुर को समझ में नहीं आया कोई पीछे से बोल रहा है। तो श्रीवास ठाकुर हिले नहीं। तो फिर से हरिचंदन, ये राजा के मंत्री का नाम था हरिचंदन, तो फिर से हरिचंदन थोड़ा हाथ लगाता है, प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाओ। श्रीवास ठाकुर हिलते नहीं हैं। तीसरे बार थोड़ा और ज़ोर से पुश करते हैं, श्रीवास ठाकुर को गुस्सा आता है। तो श्रीवास ठाकुर क्या करते हैं, पीछे मुड़ के हरिचंदन को थप्पड़ मारते हैं। चापड़ मारिया तारे कैल निवारण, चापड़ कान क्रूद होइला हरिचंदन। तो श्रीवास ठाकुर सोल्यूशन निकाला, पीछे मुड़ के थप्पड़ लगाया। उन्हें देखा भी नहीं कौन है, सीधा लगा दिया। तो हरिचंदन को चढ़ गया गुस्सा, क्योंकि राजा का भी वैल्यू है, राजा के मंत्री का भी वैल्यू है। और मतलब रथ यात्रा मतलब पूरा पब्लिक आ गया वहाँ पे, शायद किसी न्यूज़ चैनल ने कैप्चर भी कर दिया होगा। तो हरिचंदन को लगा मेरा तो इज्जत चला गया, सबके सामने ऐसा मारा। तो हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ गुस्से से कुछ बोलने वाले थे, राजा प्रताप रुद्र उनको रोक देते हैं। और राजा प्रताप रुद्र क्या बोलते हैं, इससे पता चलता है राजा प्रताप रुद्र का भाव क्या है। राजा बोलते हैं, भाग्यवान तुम्ही इहार हष्ट स्पर्श पाइल, हमारा भाग्य नाही तुम्ही कृतार्थ हईल। तो राजा बोलते हैं आप बहुत भाग्यवान हो, श्रीवास ठाकुर का हाथ लग गया, थप्पड़ भी लगा, वो हाथ तो लग गया, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, आपका ज़िंदगी सफल। सो दिस वॉज द मूड ऑफ द किंग। तो इस प्रकार महाप्रभु जो हैं जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, बहुत आनंद के साथ महाप्रभु इज डांसिंग। आई विल नॉट डिस्क्राइब द होल पास टाइम ऑफ महाप्रभु इज डांस। तो उस समय आप लोगों को ये कथा अच्छा लग रहा है, यू आर लाइकिंग दिस पास टाइम। मैं टाइम नहीं देख रहा हूँ क्योंकि श्रवणोत्सव है। श्रवणोत्सव का मेन आइडिया है कि टाइम नहीं देखना। मैं भी नहीं देख रहा हूँ, आप भी मत देखना, जस्ट कंटिन्यू, ठीक है। तो महाप्रभु ऐसा कीर्तन करते करते महाप्रभु का थोड़ा भाव चेंज होता है। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी, देखिए महाप्रभु राधा रानी है, जैसा राधा रानी के दो निकट के सखियाँ हैं ललिता विशाखा, तो जब महाप्रभु आए थे वही ललिता विशाखा जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय के रूप में आते हैं। ये दो महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे और ये दो महाप्रभु के हृदय को जानते थे। महाप्रभु को कब क्या सुनना है, कौन सा राग सुनना है, एवरीथिंग दे न्यू। तो महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी की ओर देखते हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक राग गाते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या गाते हैं, सहित प्राणनाथ पाइनु यथा लागी मदन दहने जुरी गेनु। दिस इज अ लिटिल डीप थिंग, आप समझने का प्रयास करना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु के सामने बोल रहे हैं, यही मेरे प्राणनाथ हैं जिनके वजह से मेरा हृदय पूर्ण तरीके से चूर्ण हो चुका है, कामदेव ने कैप्चर कर लिया है। अभी इतने समय बाद मेरे प्राणनाथ मुझे वापस मिले हैं। बार बार ये श्लोक दोहरा रहे हैं। और महाप्रभु अब तक उद्दंड नृत्य, पागल की तरह नृत्य कर रहे थे, अभी महाप्रभु धीरे धीरे ही स्टार्ट टू स्वे वेरी माइल्डली। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बार बार ये गा रहे हैं। तो अभी किसी को समझ में नहीं आया ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या गा रहे हैं, महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक प्रेमी प्रेमिका से बात कर रही है, एक लव टॉक चल रहा है, तो कोई समझ नहीं पा रहा था व्हाट इज हैपनिंग। तो महाप्रभु उस समय धीरे धीरे नृत्य कर रहे हैं। तो ये भाव क्या है, तो बेसिकली हम सब जानते हैं ये रथ यात्रा कहाँ से शुरू होती है। भगवान कृष्ण वृंदावन से निकल जाते हैं, हाँ, अक्रूर जी आके कृष्ण को लेके जाते हैं। तो गोपियों का ना अक्रूर जी से बहुत गुस्सा था। थोड़े समय बाद उद्धव जी आते हैं रथ लेके। हाँ, जब गोपियाँ उद्धव के रथ को देखते हैं उनको लगता है अक्रूर आ गया वापस। तो गोपियाँ सोच रहे हैं अभी अक्रूर क्या लेके जाएगा, हमारे हृदय को ही लेके गया, अभी क्या है उसके पास लेके जाने के लिए। और सब गोपियाँ बोल रही है अक्रूर का नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर किस तरह का नाम है अक्रूर, पर उसने सबसे बड़ा क्रूर का कार्य किया है। तो गोपियों ने थोड़ा बहुत अक्रूर जी को थोड़ा शराब भी दे दिया। इसकी वजह से अक्रूर जी एक किसी कांड में फंस जाते हैं आगे। तो भगवान कृष्ण को अक्रूर जी लेके जाते हैं। और कृष्ण भगवान जब जाते हैं गोपियों को, जैसे हमने देखा जगन्नाथ जी जब निकलते हैं ना श्री मंदिर से, जगन्नाथ जी लक्ष्मी माता को क्या बोलते हैं, मैं बहुत जल्दी आऊँगा, अभी जाना बाहर तो यही तरीका है बाहर निकलने का। तो भगवान कृष्ण भी गोपियों को बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं अभी गया अभी आया। कृष्ण गए आने का नाम ही नहीं।
आए नहीं। 100 साल बीत गए, कृष्ण आए ही नहीं। बहुत साल बाद अभी कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, अलग ही उनका मूड हो गया है, भाव हो गया है। बहुत साल बाद एक बार एक सूर्य ग्रहण होता है। सब यदुकुल के लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं, वहाँ के तालाब पंच समंतक में स्नान करने के लिए। और उसी समय वृंदावन के सदस्य भी कुरुक्षेत्र जाते हैं स्नान करने के लिए, नहीं, कृष्ण से मिलने के लिए। और उस समय श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है, प्लीज़ हम आपको मिल तो रहे इतने साल बाद, पर ये राजा के वेश में देखे हम खुश नहीं है, आप वृंदावन चलो हमारे साथ। ये द्वारका कुरुक्षेत्र हमको भाता नहीं है, यू प्लीज़ कम टू वृंदावन। तो ये रथ यात्रा का भाव है। जैसे यहाँ पे स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोल रहे हैं, इतने साल बाद मेरे प्राणनाथ मिले हैं, दिस इज द मूड ऑफ रथ यात्रा। महाप्रभु जो है राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं, अभी इतने साल बाद आप मिले हो, आप मेरे साथ वृंदावन चलना। तो आगे के श्लोकों में ये बहुत सुंदर प्रसंग है, आई विल स्पेंड सम टाइम इन दिस। राधा रानी और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद क्या होता है, बहुत सुंदर संवाद है जो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया। द टॉक्स बिटवीन कृष्णा एंड राधा रानी एट कुरुक्षेत्र। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को ये सब श्लोक महाप्रभु बोल रहे हैं राधा रानी के भाव में। सो महाप्रभु इज ऑल्सो स्पीकिंग दिस, राधा रानी इज ऑल्सो स्पीकिंग दिस। महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने बोल रहे हैं, यही श्लोक राधा रानी ने कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान के सामने बोला। तो राधा रानी क्या बोल रही है, यहाँ लोकारण्य हाथी घोड़ा रथ ध्वनि, तहाँ पुष्पारण्य भृंग पीका नाद सुनी। तो राधा रानी ये समझने का प्रयास कीजिए। तो राधा रानी बोलती है ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में किसका आवाज़ सुनाई देता है, लोगों का आवाज़, हाथी का आवाज़, घोड़ों का आवाज़, रथ का आवाज़। तो राधा रानी बोलती है ये सब हमको अच्छा नहीं लगता, अब वृंदावन चलो। वृंदावन में रथ घोड़ा हाथी नहीं होता, वहाँ पे गायों का आवाज़ है, वहाँ पे पंक्षियों का आवाज़ है, मोर का आवाज़ है, और वहाँ पे मधुमक्खी का आवाज़ है। प्लीज़ कम टू वृंदावन। इहा राजा वेश संगे सब क्षत्रिय गण, तहाँ गोपे वेश संगे मुरली वदन। तो राधा रानी बोलती है यहाँ पे आप राजा के वेश पे हो, यहाँ पे सब आपके संगी क्षत्रिय है, वहाँ वृंदावन में आप गोप वेश पे हो, गोपगण आपके साथ हैं और आपके हाथ में मुरली है। भगवान कृष्ण वृंदावन से निकलते हैं, मुरली का कुछ काम ही नहीं, मुरली वहीं पर रह गया। तो राधा रानी बोलती है ये सुदर्शन चक्र हमको भाता नहीं है, सुदर्शन चक्र, अब वृंदावन आओ मुरली लेके। व्रजे तुम्हार संगे से सुख आस्वादन, से सुख समुद्रेर यहाँ नहीं एक गण। तो राधा रानी बोलती है वृंदावन में जो आनंद है आपके संग में, उसका आनंद कुरुक्षेत्र में एक बूंद की तरह भी नहीं है। सो दिस इज द कंपैरिजन, वृंदावन का कंपैरिजन कंपेयर टू द्वारका एंड कुरुक्षेत्र। वृंदावन का आनंद इतना है, उसके सामने द्वारका और कुरुक्षेत्र का आनंद बहुत इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए जगन्नाथ जी ना साल भर श्री मंदिर में दर्शन देते हैं। श्री मंदिर द्वारका की तरह है, कुरुक्षेत्र की तरह है। गुंडीचा मंदिर जो है वृंदावन की तरह है। साल भर श्री मंदिर में दर्शन होता है। रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रुकते हैं। वो गुंडीचा मंदिर का जो दर्शन है ना, इट इज कंपेयर टू, एक बार वो दर्शन किया, इट इज 1000 टाइम्स बेटर देन दिस दर्शन। अद्भुत एक दर्शन है सीन, क्योंकि जगन्नाथ जी एक्चुअल वृंदावन में है, ही इज इन वृंदावन, वेरी स्पेशल दर्शन। तो महाप्रभु ये भाव में है, महाप्रभु संदेश भाव। और राधा रानी भगवान कृष्ण बोल रही है आमलान पुनः कैला करह वृंदावने, तबे आमार मनोवांचा हय तब पूरने। तो राधा रानी बोलती है प्लीज़ वृंदावन में जो आनंद है यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मेरा एक ही आनंद है, मेरा एक ही इच्छा है, एम्बिशन है, वांछा है, आप प्लीज़ मेरे साथ वृंदावन आइए। सो दिस इज द मूड दैट राधा रानी हैड। तो आगे राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है प्राणनाथ शुन मोर सत्य निवेदन, व्रज आमार सदन, तहाँ तुम्हार संगम न पाइले न रहे जीवन। राधा रानी बोलती है हे कृष्ण हमारा निवेदन सुनिए, हमारा घर वृंदावन है, हम वृंदावन में आपके संग के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को बोल रही है पूर्वे उद्धव द्वारे एबे साक्षात हमारे, योग्य गाने कहिला उपाय, तुम्हें विदग्ध कृपामय जानह अमार हृदय, मोरे आईचे कहीते न युआय। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के निकल जाते हैं, आई विल ट्राई टू क्विकन दिस अ लिटिल।
जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के निकल जाते हैं, द्वारका आ जाते हैं, भगवान कृष्ण वृंदावन जा नहीं पाते, तो एक बार भगवान कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन। उद्धव जी को क्यों भेजते हैं? क्योंकि उद्धव जी बिल्कुल कृष्ण की तरह दिखते हैं, ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कृष्णा। बहुत बार लोग उद्धव को कृष्ण करके मिस्टेक कर लेते हैं, ये एक कारण। दूसरा कारण, उद्धव जी बहुत बुद्धिमान थे, बृहस्पति के शिष्य थे, लगभग बृहस्पति के अवतार थे, बहुत बुद्धिमान। तो भगवान कृष्ण को लगा उद्धव जी थोड़ा बहुत फिलॉसफी बता के ये गोपियों को समझा देंगे। तो राधा रानी बताती है आपने उद्धव को भेजा और उद्धव ने हमको ज्ञान योग ध्यान योग सिखाया, पर राधा रानी बोलती है ये ध्यान योग हम क्या सीखेंगे? तो उद्धव ने बोला कृष्ण पे मन लगाओ। तो राधा रानी उद्धव को बोलने लगे मन ही नहीं हमारे पास, कृष्ण लेके गया, कहाँ से मन लगाएंगे कृष्ण में? तो राधा रानी बोलने लगी ये उद्धव का ज्ञान ना हमको भाता नहीं, ये फिलॉसफी आप किसी और को देना, हमको ये सब अच्छा नहीं लगता। तो भगवान कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों को बेसिकली बोला मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरा स्मरण करो, मैं आपके साथ हूँ। तो राधा रानी बोलती है ये सब हमको बाता नहीं है, हमको आपका स्मरण नहीं करना है, हमको आप ही चाहिए, वी वॉन्ट यू। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को बोलती है देह स्मृति नाही यार, संसार कूप कहाँ तार, तहाँ हईते ना चाहे उद्धार, विरह समुद्र जले काम तिमिंगिल गिले, गोपी गणे नेह तार पार। तो राधा रानी बोलती है हम सब विरह के समुद्र में पड़ चुके हैं और वहाँ पे बड़े बड़े मछलियाँ हैं जो हमको इतना कष्ट दे रहे हैं। हम सब गोपियाँ, हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करनी है, हम ज्ञानी की तरह नहीं है, हम सिर्फ आपका सानिध्य चाहते हैं। और राधा रानी भगवान कृष्ण को बोल रही है आप द्वारका जाके आप भूल गए हो वृंदावन। तो राधा रानी बोल रही है आप मुझे तो भूल गए होगे, पर आप आपके माँ को, आपके पिता को, नंद यशोदा को कैसे भूल सकते हैं? इस तरह से राधा रानी भगवान कृष्ण को संबोधित कर रही है कि आप तो जेंटलमैन हो, आपके पास इतने सारे गुड क्वालिटीज़ हैं, आपका हृदय विदग्ध मृदुर सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण। तो राधा रानी बोलती है आपके अंदर कुछ भी दोष नहीं है, फिर भी आप ऐसे कठोरता से हमारे साथ कैसे व्यवहार करते हो? प्लीज़ आप वृंदावन आइए, तभी हम खुश होंगे। इस तरह से राधा रानी अपना दिल खोल के भगवान कृष्ण के सामने रोती है। उस समय भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं प्राण प्रिय सुन मोर ए सत्य वचन, तुमा सबार स्मरणे जुरान मुनि रात्रि दिने, मोर दुख ना जाने कौन जन। तो भगवान कृष्ण राधा रानी को बोल रहे हैं आप मेरी निंदा कर रहे हो कि आप मुझे भूल गए हो, पर भगवान कृष्ण बोल रहे हैं हे राधा रानी मुझे सुनो, मैं दिन रात आप लोगों का ही स्मरण कर रहा हूँ, डे एंड नाइट आई एम थिंकिंग ऑफ योर। व्रजवासी यत जन माता पिता सका गण, सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुम्ही मोर जीवनेर जीवन। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं वृंदावन धाम मेरे माता, मेरे पिता, नंद महाराज, यशोदा, खासकर गोपियाँ और आप मेरे प्राण धन हो, मैं आप लोगों के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। और भगवान कृष्ण बोलते हैं किसी दुर्भाग्य की वजह से मुझे वृंदावन से थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है, पर भगवान कृष्ण बोलते हैं आपको पता नहीं, आप लोग मुझे कोसते रहते हो कि मैं वृंदावन छोड़ गया, पर भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं अभी भी रोज़ वृंदावन आता हूँ, आई कम एवरी डे टू वृंदावन, अप्रकट रूप में इन एन हिडन फॉर्म आई कम। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत हृदय में मेरा अनुभव करते हो, पर प्रत्यक्ष रूप से आप मेरा दर्शन नहीं कर पा रहे हो, मैं रोज़ वृंदावन आता हूँ। और भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी मैंने कंस को मार दिया है, यादवेर विपक्ष यत दुष्ट कंस पक्ष, तहाँ आमी कैलून सभाशयी, आची दुई चारी जन, तहाँ मारी वृंदावन, आइलम आमी जानी है निश्चय। तो भगवान कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं मैं कंस बाकी लोगों को मैंने मार दिया है, 3-4 असुर और रह गए हैं, आप मेरा प्रॉमिस स्वीकार करो, इन सबको मार के मैं आ जाऊंगा वृंदावन। और भगवान कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली मैं वृंदावन क्यों नहीं आ रहा हूँ पता है? क्योंकि मुझे आप सब लोगों का रक्षा करना है। मैं वृंदावन आऊँगा, ये सब लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता ये सब लोग वहाँ पे आएँ, तो इसलिए मुझे लगता है मैं वृंदावन के बाहर इनको मार के बाद में वृंदावन आऊँगा। इस तरह से भगवान कृष्ण और राधा रानी का संवाद होता है। ये पूरा जो संवाद है महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गाते हैं, और एक श्लोक भगवान कृष्ण राधा रानी को बताते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा हाई लेवल टॉपिक्स है, बट दिस श्लोक इज इंपॉर्टेंट। मयि भक्तिर ही भूतानाम अमृतावय कल्पते, दिष्ट्या यद आसीन मत्स्ते हो, भावितानाम मद आपनः। भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवान कृष्ण को जानना है या भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है, एक ही तरीका है
मयि भक्तिर ही भूताना, बाई प्योर डिवोशन सर्विस। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो महाप्रभु के पच्चीनों में चलते हुए ये भक्ति स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाप्रभु इस प्रकार जगन्नाथ जी के सामने नृत्य कर रहे हैं, ये अलग अलग भाव में उनके प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। तो समय महाप्रभु फिर से कीर्तन शुरू करते हैं। ऐसे कीर्तन करते करते क्या होता है, जैसे मैं बता रहा था, जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चले जाते हैं ना, रथ रुक जाता है। जब महाप्रभु सामने आते हैं तभी रथ चलता है। तो महाप्रभु क्या टेस्ट कर रहे हैं, राधा रानी के भाव में है। महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के पीछे जाते हैं, बेसिकली राधा रानी कृष्ण को पूछ रही है, आप मुझे भूल गए हो क्या? भगवान कृष्ण बोलते हैं मैं नहीं बोला। जब राधा रानी महाप्रभु सामने आते हैं तभी रथ चलता है। तो एक जगह पे रथ रुक जाता है, बहुत से लोग खींचने का प्रयास करते हैं, रथ चलता नहीं है। तो महाप्रभु पीछे अपना सर जो है रथ के पहिया पे रखते हैं और रथ भागा भागा चलता है। तो एक स्थान आता है बालगंडी या विप्रासन, जहाँ पे इसी बीच में क्या होता है, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं ना, ऐसे कीर्तन करते करते महाप्रभु बेहोश होकर गिर जाते हैं। और किस पे गिरते हैं? राजा प्रताप रुद्र के ऊपर गिर जाते हैं। ये तो हाइट हो गया है कि नहीं? यही मत प्रभु नित्य करीते भ्रमिते प्रताप रुद्रेर आगे लागिला पड़ी थे। महाप्रभु पर्पसली राजा के सामने गिर जाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब महाप्रभु ऐसा भाव में कीर्तन कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु आते हैं उनको पकड़ने के लिए, अद्वैत आचार्य आते हैं पकड़ने के लिए। इस बार दोनों बेहोश होकर कहीं और गिरे हैं। वो लोग भी अपने लीलाओं में मस्त हैं, तो अभी कोई बचाने के लिए नहीं है। तो महाप्रभु ऐसा भ्रमण करते करते बिल्कुल राजा के सामने गिर गए। संभ्रमे प्रताप रुद्र पदु के धरीला, तहाँ के देखी तो प्रभुर बाह्य ज्ञान हईला। तो जब महाप्रभु सामने गिरते हैं, राजा तो अपॉर्चुनिटी लेगा ही, है कि नहीं? तो वो जाके महाप्रभु को पकड़ लेता है। तो महाप्रभु बाह्य अवस्था, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आते हैं। राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, छी विषयीर स्पर्श हईला अमार। तो राजा ने पकड़ लिया महाप्रभु को। महाप्रभु स्वयं गए राजा के पास, जाके पर्पसली गिर दिया। राजा ने पकड़ लिया और महाप्रभु बोले छी विषयी व्यक्ति को मैंने स्पर्श कर दिया। तो राजा सोच रहा है ये कौन सा लीला है कि स्वयं आके गिरे, मैंने पकड़ लिया, मेरा ही निंदा हो रहा है। तो राजा बहुत नर्वस हो जाते हैं, मैंने कुछ अपराध तो नहीं कर दिया। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं चिंता मत करो, ये अगला इंस्टॉलमेंट है कृपा का, धीरे धीरे आ रहा है। अभी महाप्रभु आपके निकट आना चाहते हैं, लाइक दैट। तो सर्वम भट्टाचार्य टेल्स हिम डोंट वरी, अभी फाइनल इंस्टॉलमेंट भी आएगा बहुत जल्दी। तो राजा खुश हो जाते हैं। तो महाप्रभु अपना सर रथ के पहिया पे रखते हैं और रथ भागा भागा जाता है। विप्रासन या बालगंडी करके एक स्थान है, बगीचा है अभी भी। सो बिल्कुल रथ यात्रा के रोड के बिल्कुल बीच भाग में है। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी को बहुत सारा भोग अर्पण होता है। यहाँ पे बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं, भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं। राजा, उनकी रानी, सब लोग आके भोग अर्पण करते हैं। तो अभी थोड़ा ब्रेक है, सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगे हैं, क्योंकि पहंडी ये सब चलते चलते लगभग दोपहर अर्ली इवनिंग टाइम, तो दिन भर कीर्तन चल रहा है, नृत्य चल रहा है। और ऐसा नहीं कि प्रसाद का ब्रेक है, कहीं पे प्रसाद अब तक तो वर्णन नहीं है। तो दिन भर कीर्तन, ऐसा द होल थिंग इज गोइंग ऑन। तो महाप्रभु भी थके हुए हैं, सब भक्त भी थके हुए हैं। तो पास में एक बगीचा है, ये बगीचा अभी भी है। तो महाप्रभु वहाँ पे जाके एक पेड़ के नीचे सो लेते हैं। और सब भक्तों को लगता है कि महाप्रभु ने ब्रेक ले लिया तो हमको भी ब्रेक लेने का अवसर। तो सब भक्त अलग अलग पेड़ के नीचे सो जाते हैं, दे ऑल टेक रेस्ट। तो उस समय क्या होता है, दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर, विल जस्ट रीड अ सेक्शन ऑफ इट एंड देन वी विल एंड जस्ट फ्यू श्लोकास। तो उस समय क्या होता है, जब महाप्रभु विराम कर रहे हैं ये बगीचे में, सर्वम भट्टाचार्य आते हैं राजा के पास, बोलते हैं अभी समय है, नाउ इट इज़ योर टाइम, फाइनल इंस्टॉलमेंट महाप्रभु का आएगा अभी आप ये राजा का वेश छोड़ देना, साधारण वैष्णव वेश पहनना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वभौम उपदेश चाड़ी राजा वेश, एकाल वैष्णव वेश करीला प्रवेश। तो महाप्रभु का कृपा प्राप्त करना है तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं वैष्णव वेश भी इंपॉर्टेंट है, ड्रेस भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं? राजा जो है अपना राजा का वेश छोड़ के साधारण वैष्णव वेश, धोती तिलक धारण करके वहाँ पे जाते हैं। तो राजा इतने नम्र हैं, सो हम्बल, जाने से पहले क्या करते हैं बताएं, सब भक्तों का आशीर्वाद लेके जाते हैं। सब भक्त आज्ञा मिला योड़ हाथ हान, प्रभु पड़ धरी सबे साहस करिया।
तो राजा सब भक्तों का आशीर्वाद लेते हैं, प्लीज़ आप लोग मुझे आशीर्वाद देना ताकि मैं महाप्रभु का सेवा कर सकूँ। तो महाप्रभु सोए हुए हैं, मतलब डीप स्लीप। राजा जाते हैं, महाप्रभु के चरण को अपने गोद पे लेते हैं और महाप्रभु के चरण का सेवा शुरू करते हैं। जैसे सर्वम भट्टाचार्य ने बोला था, एग्जैक्टली लाइक दैट ही फॉलोस। और सेवन करते करते गोपी गीत गाते हैं, ठीक है नहीं? तो महाप्रभु पूरे रथ यात्रा में ही इज इन दिस मूड ऑफ राधा रानी ओनली, तो गोपी गीत गाते हैं। और जब गोपी गीत महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं, गोपी गीत गाते गाते ये श्लोक में आते हैं, तव कथामृतम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविबीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। ये गोपी गीत का सबसे फेमस श्लोक है। तो ये श्लोक में वर्णन आता है, गोपियाँ बता रहे हैं सबसे उदार दिल का व्यक्ति, द मोस्ट मैग्नानिमस पर्सन, वो व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण के कथा का सब जगह प्रचार करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण का कथा ही तप्त जीवनम, भगवान कृष्ण का कथा एक अमृत की तरह है जो तप्त लोगों के हृदय के जो तप्त जीवन है, कष्ट है, उसका निवारण देता है। तो इस प्रकार राजा प्रताप रुद्र गोपी गीत गा रहे हैं। जब महाप्रभु ये श्लोक सुनते हैं, महाप्रभु अभी सोए हुए थे, महाप्रभु उठ जाते हैं, ही जस्ट गेट्स अप। क्योंकि महाप्रभु जब गोपियों के श्लोक सुनते हैं ना, महाप्रभु इतने एक्सटेसी में आते हैं, महाप्रभु उठ जाते हैं। बुरीदा बुरीदा बलि करे आलिंगन, यो नाही जाने यो हय कौन जन। महाप्रभु बुरीदा, क्योंकि ये श्लोक में आता है, गोपियाँ जो है शब्द प्रयोग करते हैं बुरीदा, बुरीदा जना। बुरीदा मतलब द मोस्ट मैग्नानिमस, वही व्यक्ति महान है जो कृष्ण कथा का प्रचार करता है। तो महाप्रभु तुरंत उठ जाते हैं, बुरीदा बुरीदा बोल के राजा को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु पूछते भी नहीं है तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा आइडेंटिटी, कुछ नहीं पूछते, आलिंगन कर लेते हैं। तो ये महाप्रभु का कृपा है। यही देख चैतन्य कृपा महाबल, तारा अनुसाधन विना करे सफल। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, दिस इज द मर्सी ऑफ महाप्रभु। राजा का इंट्रोडक्शन पूछे बिना, कौन है पूछे बिना दे दिया। अभी आपके सामने 15 लाख है, किसी को दे दोगे क्या? मतलब दे के आप पूछोगे क्या तुम कौन हो, लेकिन पहले पूछोगे बाद में दोगे ना। महाप्रभु बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, यहाँ पे दे दिया और बाद में हम आगे जाके देखते हैं महाप्रभु पूछते हैं तुम कौन हो, दे दिया पहला आलिंगन, इज गिवन द मर्सी। तो प्रॉपर राइट्स हियर, श्री चैतन्य महाप्रभु's mercy is so powerful that it acts automatically। तो प्रॉपर बता रहे हैं भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर हम महाप्रभु के माध्यम से जाएंगे तो भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त करना बहुत आसान है। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकृति, तबे हमा बुझाबो से युगल प्रीति। नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि अगर हमको कृष्ण भगवान का कृपा प्राप्त करना है तो तरीका है महाप्रभु और उनके जो पार्षद है उनके माध्यम से जब जाएंगे तभी भगवान कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। भागवतम जो कृष्ण लीला का वर्णन करता है, श्रील प्रभुपाद भागवतम के इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु के पूरे जिंदगी के बारे में बताते हैं। अभी बुक है कृष्ण के बारे में, द बुक इज ऑन कृष्णा, इंट्रोडक्शन प्रभुपाद इज गिविंग ऑन महाप्रभु। व्हाट इज द कनेक्शन? तो कनेक्शन ये है कि कृष्ण लीला में प्रवेश करना है, महाप्रभु के माध्यम से ही व्यक्ति कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकता है। तो महाप्रभु इतने कृपालु हैं, महाप्रभु सीधा आलिंगन करते हैं, पूछते भी नहीं है तुम कौन हो। आलिंगन करने के बाद महाप्रभु पूछ रहे हैं, प्रभु बोले के तुम्ही करीला मोर हित, आचंबिते आसी पियाऊ कृष्ण लीलामृत। आलिंगन करने के बाद महाप्रभु पूछ रहे हैं आप कौन हो? सडनली आप मुझे आके कृष्ण कथा का लीला का आस्वादन करा रहे हो, अमृत पिला रहे हो, आप कौन हो? तो नाउ राजा अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, प्रॉबेबली विल एंड विद द श्लोक। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। राजा कहे आमी तुम्हार दासेर अनुदास, वृत्तेर वृत्य कर यही मोरा आश। तो राजा बोलते हैं मैं आपके सेवकों का सेवक हूँ, और सेवकों का सेवक रहना, दास रहना, ये मेरा एम्बिशन है। आई एम नाउ अ सर्वेंट एंड आई वॉन्ट टू बी इटर्नली अ सर्वेंट। राजा नहीं बोलते मैं अभी दास हूँ कल प्रभु बनूंगा, नो, ही सेइंग आई एम अ सर्वेंट नाउ, आई वॉन्ट टू रिमेन इटर्नली अ सर्वेंट। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं
प्रभुपाद बता रहे हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ डिवोटी। भक्त का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या है? दास बनना। टाइटल होता है ना, हर व्यक्ति पदवी चाहता है, इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग पदवी है कि नहीं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ग्रेटेस्ट टाइटल है दास दासी का टाइटल प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद के जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे पाश्चात्य देश में, एक अमेरिकन लड़का था जिसका नाम था हैंस कैरी। तो प्रभुपाद के पास आते हैं, तो ये लड़के को अपने नाम उसको अच्छा नहीं लग रहा था, हैंस कैरी, ये क्या है हैंस कैरी। तो उसको लगा इस्कॉन अच्छा है, नाम चेंज हो जाता है। तो उसको लगा बहुत अच्छा है, दीक्षा मिलेगा, नाम चेंज हो जाएगा। तो दीक्षा उसको मिला, दीक्षा का नाम हंसदूत अधिकारी। हैंस भी रह गया, कैरी भी रह गया, बोला नाम भी चेंज नहीं हुआ। तो वो प्रभुपाद के पास गया, उसको नाम का अर्थ जानना था, ये हंसदूत अधिकारी कौन है। तो प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हु इज हंसदूत अधिकारी। प्रभुपाद बोले यू, तुम। तो पूछने लगा नहीं नहीं प्रभुपाद मैं मीनिंग जानना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले पहला वर्ड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड में जो दास है ना वो इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। what is there in the beginning it's okay, end दास दासी that is most important, that is what you focus on। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं the biggest title is to be a servant of कृष्णा। और प्रभुपाद ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, श्रीधर कोलावेचा, इन सबका उदाहरण देते हैं। इन सबको भगवान का दर्शन होता है, और जब भगवान उनको पूछते हैं आपको क्या चाहिए, उन सबका प्रार्थना एक ही था, वी जस्ट वॉन्ट टू रिमेन इटर्नली अ सर्वेंट। तो राजा प्रताप रुद्र को महाप्रभु जो हैं एक्चुअली षडभुज रूप राधा कृष्ण का स्वरूप दिखाते हैं, और महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र को बोलते हैं किसी को मत बताना मैंने क्या दिखाया तुमको। ही एक्चुअली शोज ऑल दिस मर्सी। और वर्णन आता है, हमने देखा, आई एंड विद द श्लोका, राजा महाप्रभु के पास जाने से पहले बहुत नम्रता से सब वैष्णवों का आशीर्वाद लेके जाता है। अभी महाप्रभु का कृपा मिल गया, महाप्रभु ने राधा कृष्ण का स्वरूप दिखा दिया, राजा को आलिंगन कर लिया। अभी राजा जब बाहर आते हैं ना, उनका मूड क्या है, दंडवत करी राजा बहिरे चलीला, योध हस्त करी सब भक्तेर वंदीला। राजा जब बाहर भी आते हैं, इज इन दिस हम्बल मूड ओनली। ऐसा नहीं कि आते हैं देखो हो गया अभी समझ में आया ना मैं कितना बड़ा भक्त हूँ, नॉट लाइक दैट, ही इज वेरी वेरी हम्बल, सो हम्बल। तो ह्यूमिलिटी जो है, ऐसा नहीं कि कृष्ण की कृपा प्राप्त करने तक नम्रता है, कृष्ण का कृपा मिला तो व्यक्ति एक्चुअल नम्र बनेगा, ही विल बिकम मोर एंड मोर हम्बल। इसलिए हम देखते हैं हमारे जो षड गोस्वामी हैं, उन सब लोगों ने कृष्ण का दर्शन किया वृंदावन में, राधा रानी को देखा, पर कहीं पे वो वर्णन नहीं करते हैं, पेपर में अनाउंस नहीं करते हैं आज का हॉट न्यूज़ हमने कृष्ण को देख लिया, दे नेवर एडवर्टाइज लाइक दैट। उनका भाव क्या है, हे राधे व्रज देवी के च ललिते, हे नंद सोनो कुतो। उनका भाव है कि कृष्ण आप कहाँ पे हो। अगर उन्होंने कृष्ण को भी देखा, उनका भाव क्या था, कृष्ण को देखा हमने पर कृष्ण चले गए, वेयर इज कृष्णा। दे आर ऑलवेज इन दिस मूड ऑफ ह्यूमिलिटी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ राजा प्रताप रुद्र। उसके बाद फाइनली रथ जो है फिर से चलता नहीं है, राजा हाथियों को लेके आते हैं, पहलवान को लेके आता है, रथ चलता नहीं है। तो महाप्रभु राजा को बोलते हैं सबको छोड़ दो, रस्सी मेरे भक्तों के हाथ में दे दो। सब इस्कॉन के भक्त मतलब महाप्रभु के पार्षद सब रस्सी पकड़ते हैं और महाप्रभु अपना सर जगन्नाथ जी के रथ के पीछे लगाते हैं पहिए पे, रथ भागा भागा गुंडीचा मंदिर पहुंच जाता है। सो दिस इज सम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, थोड़ा बहुत कीर्तन करना है, विल डू सम कीर्तन एंड देन मैं आप लोगों को राजापुर जगन्नाथ के थोड़े स्पेशल कहानियाँ बताऊंगा एंड देन वी विल एंड द डे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।